अच्छा देखो, हम लोग कल इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, है ना, कि एक कंसेप्ट आपके पास अब से नया है क्या, एक क्लास को दूसरे क्लास के अंदर एक्सटेंड कर। इससे एक बेनिफिट आपको ये मिलने लगा था कि एक क्लास के जो चीज़ें थी दूसरों को अपने आप मिलने लगी। हम लोगों ने कल देखने की कोशिश भी की थी, है ना। जैसे यहाँ एक देख रहे हो तुम, एक क्लास है। क्लास का नाम क्या है? फ्रेम कंसेप्ट्स है। इसके अंदर एक्सटेंड किया गया एक और क्लास जिसका नाम क्या है? माई ना। आगे बैठ जाओ, ठीक है। जिसका नाम क्या है, या उसमें भी सीट जगह है, उसका नाम क्या है? माई है। अगर माई क्लास को कहीं एक्सटेंड किया जाए तो माई क्लास के सारे मेथड्स और वेरिएबल्स प्राइवेट को छोड़ दें। क्या? प्राइवेट को छोड़ दें। अगर हम किसकी बात करें? पब्लिक की बात करें। अभी सब छोड़ो, अभी हम सिर्फ किसकी बात करें? पब्लिक की बात करें। तो हम लोगों ने एक छोटी सी चीज़ ये देखी है कि किसी क्लास के अंदर अगर दूसरी क्लास को क्या कर दें? एक्सटेंड कर दें, तो ये क्लास अपने सारे मेथड्स और वेरिएबल्स दूसरी क्लास को दे दे। जैसे, और इसके बाद ये क्लास उसको इस हिसाब से यूज करता है जैसे ये उसी का है, जैसे ये उसी का है, उसी का हिस्सा है। जैसे एक चीज तुम देख रहे हो, यहाँ पे क्या है? मेथड्स हैं। एक मेथड्स y है, एक मेथड x है। दोनों एक ही क्लास के मेथड है। दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। और सीधी बात है, दोनों क्या है? देखो, एक नॉन स्टैटिक है और एक क्या है? स्टैटिक है। ठीक है। अगर दोनों, अच्छा, एक्स वाई को कॉल कर सकता है? एक्स वाई को कॉल कर सकता है, क्योंकि एक्स नॉन स्टैटिक है, वाई क्या है? स्टैटिक है। लेकिन वाई एक्स को कॉल नहीं कर सकता। ये तो अपनी, अच्छा मान लो अगर दोनों नॉन स्टैटिक है तो तब एक्स भी वाई को कर सकता है, वाई भी एक्स को कर सकता है। ये दो मेथड इसके हैं। लेकिन अभी इससे पूछोगे मेथड्स की लिस्ट, तो तो इसके जैसे दो मेथड है इसमें, वाई और एक्स, ये दो तो आएंगे ही आएंगे। तुम देखना, दो के अलावा भी बहुत से मेथड देगा। जैसे दे रहा है क्या? लॉग इन, लॉग आउट, है ना, ये st है ना, इस तरह से कुछ। और बाकी देखो, जैसे कुछ और मेथड एक्स वाई तो मिल ही रहे हैं, लेकिन लॉग इन, लॉग आउट, st, क्लिक सेव, नंबर, नेम, जो कि इसके नहीं है। तुम देखो, ये एग्जैक्टली इन्हें कभी भी यूज कर सकता, जैसे कि ये इसी के मेथड है, ये कहीं बाहर के मेथड नहीं है। तो मतलब क्या है? ये इसका एक क्या हो गया? हिस्सा बन गया। इससे क्या हो गया? जुड़ गया। अब इसके साथ हमेशा ये रहेगा। तुम देख रहे हो। अच्छा, ये तो हो गया कि जब ये क्लास, इस क्लास के अंदर हम इस क्लास के मेथड्स भी यूज कर पा रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि कोई अगर दूसरी क्लास है जो कि कहीं बाहर है, इसी में दूसरी क्लास जो कहीं क्या है? बाहर है। जैसे कि मान लो एक क्लास ए है, या हाँ चलो एक क्लास ए है। अब अगर ये भाई एक क्लास फ्रेम कंसेप्ट है, एक क्लास माई है, ये दोनों अलग अलग क्या है? क्लासेस हैं, है ना। तो भाई ये जो ए क्लास है, ये अगर चाहे तो क्या कर सकता है? अपने अंदर एक मेथड बना ले, कोई भी मेथड बना ले। चलो इसने एक मेथड बना लिया, क्या? पब्लिक स्टैटिक, किसको जमाई आ रही भाई?
एक क्लास है जिसका नाम क्या है, ए है ना, एक क्लास है जिसका नाम क्या है, ए है, और ये क्लास जो है इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या है, मेन। चलो यहाँ से तुम्हें तो पता ही है, कोई भी क्लास है हम यूज कर सकते हैं। स्टैटिक चीज़ें यूज करनी होंगी तो क्लास का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, कॉल कर लेंगे, और दूसरी चीज़ें यूज करनी होंगी नॉन स्टैटिक तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट जब बना लेंगे तब तो नॉन स्टैटिक भी यूज कर लेंगे और स्टैटिक भी यूज कर लेंगे। अब मान लो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम एक न्यू करके माई क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसको एक वेरिएबल में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख लेते हैं, जैसे m। अब यहाँ लिखते हैं m डॉट। इस वेरिएबल के मेथड्स आते हैं। तुम ध्यान से देखना, यहाँ नंबर दिख रहा है, क्लिक सेव दिख रहा है, सब दिख रहा है। क्या यहाँ x और y नाम का मेथड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। माई क्लास के अंदर माई का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो माई के मेथड यूज करोगे, लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका, फ्रेम कंसेप्ट। ये भी एक क्लास है। फिर इसको एक वेरिएबल में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। fc डॉट करके सारे क्या आ जाते हैं, मेथड्स आ जाते हैं। अब इसी में एक मेथड देखो, नंबर, क्लिक, सेव, ये सब तो दिख ही रहा है। तुम देखो ध्यान से, तुमको x और y भी दिख रहा है। वैसे भी हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, फ्रेम कंसेप्ट का, जिसके पास सिर्फ दो मेथड है, कौन, x और y, जो हमने बनाए हैं। लेकिन यहाँ हम फ्रेम कंसेप्ट कर रहे हैं, तुमको वो भी मेथड दिख, जैसे क्लिक सेव, लॉग इन, लॉग आउट, है ना, और नंबर नाम का ये वेरिएबल, ये सब किसके हैं, ये सब तो माई क्लास के हैं ना। वो भी मिल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि याद रखना फ्रेम कंसेप्ट ने माई क्लास को क्या किया है, एक्सटेंड किया है। तो ये इसका क्या है, इसका पार्ट बन चुका है। इसका क्या बन चुका है, पार्ट, या इसका हिस्सा बन चुका है। जब भी फ्रेम कंसेप्ट को यूज करोगे, फ्रेम कंसेप्ट के भी मेथड आएंगे और माई क्लास के भी मेथड आएंगे। लेकिन अच्छा, अब एक सवाल उठता है, अच्छा लेकिन अगर माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सिर्फ मेथड किसके आएंगे, माई क्लास के। अच्छा एक चीज ये भी होती है, कोई भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि हम फ्रेम कंसेप्ट का बना रहे हैं तो फ्रेम कंसेप्ट और माई दोनों के आ रहे हैं, और माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो सिर्फ किसका आ रहा है, माई का आ रहा है। एक चीज जरा एक चीज ये भी ध्यान से देखो, मान लो ये मतलब क्या है, अच्छा हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ, माई क्लास का। कहाँ रखा है, m नाम के वेरिएबल में। मान लो इसको जावा पढ़ता है तो कैसे पढ़ेगा, चलेगा, लाइन नंबर किस पे आएगा, 6 पे आएगा। 6 पे आएगा तो न्यू पढ़ेगा और क्या पढ़ेगा, माई पढ़ेगा। तो उसको समझ में आएगा माई क्लास का क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, यही समझ में आएगा ना। और अच्छा ये भी बताया तुमको, न्यू माई अगर पढ़ेगा तो पहले माई नाम की क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा, और फिर न्यू माई चलेगा तो उसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब जब न्यू लिखा और माई लिखा तो माई क्लास का क्या बना, ऑब्जेक्ट। अच्छा ऑब्जेक्ट बनाता है तो क्या करेगा, क्लास में जाएगा, उसके नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को क्या करेगा, लोड करेगा। आया यहाँ पे, तो इसके नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल के पास वो क्या करेगा, लोड करेगा। अब बताओ इस, अच्छा जरा ध्यान से देख के बताना कि माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, जब बनाते हो तुम तो ये किसके मेथड लोड करता है, किसके मेथड ले आता है, माई क्लास के। माई क्लास के मेथड्स और वेरिएबल, या लिख देते हैं, हाँ चलो माई क्लास के। और अच्छा, और अगर अब अच्छा एक चीज ये देखो, जो ये माई क्लास है, माई क्लास के अंदर कोई एक्सटेंडेड है, नहीं, माई के अंदर कोई एक्सटेंडेड नहीं है, लेकिन माई क्लास कहीं और एक्सटेंडेड है। वो देखना चाहो तो देख सकते हो, फ्रेम कंसेप्ट क्लास के अंदर
माई नाम की जो क्लास है वो क्या है, एक्सटेंडेड है। ठीक है, और उसमें भी ये जो फ्रेम कंसेप्ट क्लास है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट, सॉरी चाइल्ड, और जिसको एक्सटेंड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पेरेंट। पेरेंट के पास 10 मेथड है तो 10 के 10 चाइल्ड को दे देगा। अगर चाइल्ड के पास 5 है तो चाइल्ड के पास कितने मेथड हो जाएंगे, 15, 5 अपने और 10 किसके, पेरेंट के। अच्छा, तो अगर हम लिखें न्यू, क्या लिखा है, ये लाइन पढ़ेगा तो क्या करेगा, जाएगा फ्रेम कंसेप्ट क्लास का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि इसकी नॉन स्टैटिक चीजों को क्या करेगा, लोड करेगा, है ना। बताओ फ्रेम कंसेप्ट के अंदर माई क्लास का नाम मेंशन है कि नहीं, भाई देखो फ्रेम कंसेप्ट के अंदर माई क्लास एक्सटेंडेड है तो इस क्लास के जो मेथड, ये इसका भी नाम है कि नहीं, तो वो जाएगा फ्रेम कंसेप्ट्स के भी मेथड लोड करेगा और माई क्लास के भी मेथड लोड करेगा। कभी ये देखो माई क्लास जो कि पेरेंट है, जिसने अपने मेथड किसको दिए हैं, हाँ फ्रेम कंसेप्ट या चाइल्ड क्लास को, उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो सिर्फ मेथड किसके आ रहे हैं, माई क्लास के आ रहे हैं, है ना। रीजन है बड़ा साफ साफ कि एक छोटी सी बात, माई क्लास के अलावा का माई नाम की क्लास है, ये किसी और का मेथड दे ही नहीं सकती। बताओ यहाँ नाम किसका लिखा है, सिर्फ माई का ना, तो किसका मेथड दे सकती है, माई क्लास का। लेकिन जरा फ्रेम कंसेप्ट को देखो, यहाँ नाम फ्रेम कंसेप्ट का भी है और माई क्लास का है। इसीलिए जब फ्रेम कंसेप्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड किसके लोड होंगे, दोनों के। जैसे कुछ चीजें हैं ना यार, वही चीजें हो सकती है ना जो संभव हो, जो चीज संभव ही नहीं है वो कैसे हो। सेम ऐसे ही ये देखो, एक चाइल्ड क्लास का, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो जिसके अंदर कोई क्लास क्या हुई है, एक्सटेंड हुई है, तो तुमने देखा है कि ये अपना भी मेथड लोड करता है और इसका भी। भले इसके पास 2 मेथड हो और 6 मेथड इसके पास है, तो अगर फ्रेम कंसेप्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कितने मेथड लोड होंगे, 8, क्योंकि ये संभव है, क्योंकि फ्रेम कंसेप्ट क्लास के अंदर माई क्लास का नाम लिखा है, जावा जाके लोड कर सकता है। लेकिन जब माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये सिर्फ माई क्लास के ही मेथड दे सकता है, दूसरे के मेथड जब ये नहीं लिखा है तो किसका लेके आए, बताओ। सवाल ये उठता है ना यार, भाई अगर माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड सिर्फ किसके आएंगे, वेरिएबल सिर्फ किसके आएंगे, माई क्लास के, क्योंकि यहां किसी और क्लास का नाम ही मेंशन नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं, अगर जैसे तुम्हारा आधार कार्ड होगा तो उसमें क्या नाम मेंशन होगा, 2, एक तुम्हारा और एक तुम्हारे फादर का, है कि नहीं। अब तुम्हारा आधार कार्ड देख के हमें तुम्हारे फादर के बारे में हम पता कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे फादर का आधार कार्ड देख के कोई तुम्हारे बारे में पता नहीं कर सकता, क्योंकि उस आधार कार्ड में तुम्हारी कोई डिटेल लिखी ही नहीं है। तो कैसे पता कर लेगा यार, वो बाबा जी हैं जो पर्ची वाले, पर्ची कुछ नहीं निकल सकती किसी की, कोई नहीं पता कर सकता। यही तो चीज है दुनिया में अभी तक बची हुई है कि कोई किसी के दिमाग में नहीं झांक सकता, कोई नहीं जान सकता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, है ना। तो इस तरह से देखो, ये सिंपल सी बात है। और अच्छा, हमने कल इस पर भी डिस्कस किया था, हमने इसको बोला था क्या, चाइल्ड, और जो एक्सटेंड हुआ था उसे क्या बोला था, पेरेंट। अच्छा, एक क्लास और बनाते हैं न्यू क्लास करके, क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, क्लास का नाम क्या रख देते हैं, बी, फिनिश करते हैं और इस क्लास के अंदर लिखते हैं क्या, एक्सटेंड्स, क्या उस क्लास का नाम क्या था, माई, मान लो ये लिखते हैं माई। तो अब क्या बोलोगे, बी क्लास चाइल्ड है
और माई क्लास क्या है, पेरेंट। बोलोगे ना? और ये चाइल्ड है और ये पेरेंट है। भले बी क्लास के अंदर एक भी मेथड नहीं बनाए हो, बावजूद इसके बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देख लेना। बी का तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन माई क्लास में 6 मेथड है ना, अगर यह 4 मेथड है ना, तो 4 के 4 बी क्लास के अंदर मिलेंगे। अब क्या बोलोगे? माई क्लास पेरेंट है, उसके पास 2 चाइल्ड है। कितने चाइल्ड है? 2 चाइल्ड हैं, और एक का नाम क्या है, बी, और एक का नाम है फ्रेम कंसेप्ट। मान लो माई क्लास के पास 4 मेथड है। कितने मेथड है? 4 मेथड, और उसके पास 2 चाइल्ड है। तो ये मत सोचना कि 2-2 मिलेंगे, ये एक चीज है, ऐसा मत सोचना यार क्या बात कर रहे हो भाई, अजीब यार हो, पूछो जो पूछना है। हम क्या बता रहे थे? हाँ, जैसे माई क्लास के पास मान लो 10 मेथड है। ध्यान समझना इस बात को। इस क्लास को हमने एक्सटेंड किया 2 जगहों पे, बी में और किस में, फ्रेम कंसेप्ट। तो अब ये मत समझना, और अब ये भी कहोगे माई जो है पेरेंट है, बी और फ्रेम कंसेप्ट दोनों क्या है, चाइल्ड है। हम ये भी बोलेंगे, है ना? और इसके बाद जो माई क्लास के पास 10 मेथड थे ना, तो ऐसा मत सोचना कि यार अब ये बराबर बराबर, अच्छा बाप है, बराबर बराबर क्या करेगा, बांट देगा, 5 इसको दे देगा, 5 उसको दे। तो भैया ये प्रॉपर्टी नहीं बांटी जा रही है, फिजिकल चीज नहीं बांटी जा रही। कंप्यूटर में कुछ फिजिकल कहाँ है यार? मेरा पैसा तुम्हारा कटता है तो फिजिकल कटता है क्या? जेब से पैसा उड़ जाता है? ऐसा नहीं होता है ना, वो वर्चुअल है ना। कंप्यूटर पे जो चीजें हैं वो क्या है, वर्चुअल है ना। तो याद रखना, माई क्लास के पास 10 मेथड है, या मान के चलो जैसे ऐसे समझो ना, एक बाप के पास चलो 10 बीघा जमीन है, लेकिन उसके पास 10 अच्छी बातें भी तो हैं। तो जब वो शाम को बैठ के बताएगा बच्चों को, तो चारों को बताएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि 10 बातें तो अढ़ाई बातें बढ़ जाएंगी। भाई कहानी तो सबको वही रहेगी ना, शिक्षा सबको वही मिलेगी ना। तो ये वो चीज है। माई क्लास के पास 10 मेथड हैं, अगर उस क्लास को 2 लोगों ने अपने अंदर एक्सटेंड किया तो वही 10 मेथड इसको भी मिल जाएंगे, वही 10 मेथड इसको भी मिल जाएंगे। हम कह रहे हैं इस माई क्लास को, अरे हम क्लास तीसरी बनाए। अच्छा ये बताओ, ये इस माई क्लास के अंदर कितने, इस माई क्लास के कितने चाइल्ड हो सकते हैं? अरे यार जो भी क्लास होगी और वो एक्सटेंड लिखेगी और माई का नाम लिख देगी तो वो क्या बन जाएगी, चाइल्ड। माई क्लास के कितने चाइल्ड संभव हैं? अनगिनत, जितने तुम बना सको या जितने तुम बनाना चाहो। किसी भी क्लास के अंदर हमें देखो, एक क्लास और है टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स, ये तो नहीं है किसी चाइल्ड ना, अब है भैया। अब है, अब क्या कहेंगे, माई पेरेंट है, टेस्ट सेलेनियम बेसिक, उसका बेसिक्स क्या है, उसका चाइल्ड। माई जो है पेरेंट है और टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स का क्या है, चाइल्ड है। तो अब माई के कितने चाइल्ड हो गए, 3। कितने संभव है? जितनी क्लासेस एक्सटेंड करेंगे सब इसके चाइल्ड बनते चले जाएंगे। और याद रखना, इसके 1 लाख भी चाइल्ड हो जाए, अगर इसके पास देखते हैं, अच्छा 2 वेरिएबल है पब्लिक, और 1 2 3 4 मेथड है, तो ये 4 मेथड 2 वेरिएबल 1 लाख अगर इसके चाइल्ड बनेंगे तो 1 लाख के 1 लाख को ये चीजें मिलेंगी। कोई भी इनको अपनी तरह क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। और दूसरा, किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, बना के देखो, चाहे बी का बनाओ, चाहे टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स का बनाओ, किसी भी क्लास का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो मेथड उसके तो आएंगे ही आएंगे, माई क्लास के मेथड भी आएंगे। क्लियर है? तो एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं या होते हैं इसीलिए क्योंकि हो सकते हैं। और लेकिन अब ये जो बी है, अब बी के अंदर एक्सटेंड किया है किसको, माई को। अगर मान लो इसी के अंदर एक क्लास और है जिसका नाम क्या है, यूज,
अगर हम सोचें कि यूज क्लास को भी एक्सटेंड कर लें तो ये संभव नहीं है। एक क्लास के अंदर आप दो क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर करें तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम पढ़ना जान रहे हैं ना यार, हम बोलेंगे बी चाइल्ड है किसका? माई और यूज दोनों का, है ना। मतलब मेथड किसके मिलेंगे? माई के भी मिलेंगे और यूज के भी मिलेंगे। लेकिन ये जावा में संभव नहीं है। जावा इस बात को अलाउ नहीं करता। एक क्लास के अंदर दो क्लासेस एक्सटेंड नहीं किए जा सकते, या वही है ना, एक चाइल्ड के दो पेरेंट, एक से ज्यादा पेरेंट नहीं हो सकते, लेकिन एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। हाँ, ग्रैंड पेरेंट हो सकता है वो, लेकिन ना ना ना, वो तो अलग बात हो गई ना भाई। देखो तब तो अलग बात है ना। अगर जैसे ये देखो, चलो ये भी देखते, तो ये बात पहले समझ में आ रही है कि नहीं? एक क्लास के अंदर एक ही क्लास एक्सटेंड की जा सकती है, लेकिन एक क्लास को कितनी भी क्लासेस के अंदर एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे माई क्लास को हम 3 जगह एक्सटेंड किए, लेकिन किसी भी क्लास के अंदर हम एक से ज्यादा चीज को एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर हमारा मन यूज क्लास को एक्सटेंड करने का है तो भैया यूज को कर लो, लेकिन तुम कह रहे हो हमको यूज भी एक्सटेंड करना है इसी क्लास के अंदर, माई को भी करना है, तो ये संभव नहीं। माई क्लास इसके बाद चाइल्ड है, तो इसका जो मेथड है, इसके तीन मान लीजिए इसके चाइल्ड है, तो इसका मेथड इन तीनों चाइल्ड को एक साथ मिल जाएगा। हाँ, अब जब मिलने का क्या मतलब है? अच्छा ये बताओ, अभी इसका मेथड किसको मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा है। चलेगा तब मिलेगा कि हवा मिलेगा? किसी को नहीं मिल रहा भाई। चलाओगे ना, अरे वो लाइन चलेगी अगर उसका ऑब्जेक्ट बन रहा होगा बी क्लास का जिस लाइन में, तो बी का बनाएगा तो बी जाएगा अपनी व्यवस्था करके लाएगा बी, भाई बी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो आएगा, बी का नाम पढ़ेगा, माई का नाम पढ़ेगा, दोनों का मेथड उठा के क्या करेगा? लाएगा। भाई लाइन नंबर 7 पे यही होगा ना। अब चाहे बाकी आगे फ्रेम कंसेप्ट का बनाओ, चाहे तुम किसका बनाओ, टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स का बनाओगे, वो लाइन नंबर 8 में बनाओगे ना। 8 की बात 8 में देखा जाएगा। 8 में तुम बना रहे हो किसका ऑब्जेक्ट? टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स का, तो फिर देखेगा भैया ये हिसाब नहीं रखता कि हम 5 लाइन पहले क्या किए थे। ये वर्तमान में जीता है, जिस लाइन को पढ़ता है उस लाइन की बात करता है। जितनी इंफॉर्मेशन दिखती है उतना, वो ये नहीं सोचेगा कि यार माई है, अच्छा माई के पास 3-4 चाइल्ड भी, उनको भी देख लें यार। ये काम नहीं करता, क्योंकि माई के पास कितने चाइल्ड है ये कोई गिनती में चीज नहीं है। एक क्लास को 100 लोग एक्सटेंड कर लें, अब ये कहो उस क्लास से सबका हिसाब रखे तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा, कहेगा तो वो कहेगा रुको भैया पहले पता करना पड़ेगा कहाँ कहाँ हम एक्सटेंडेड हैं, हम उनके पास जाकर ढूंढेंगे, फिर इसके बाद लाएंगे, तब तो ये ऑब्जेक्ट बना चुके हैं। ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है या फिजिबल नहीं है। लेकिन बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स का बनाओ, माई के मेथड आएंगे। ये है भाई, टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स की भी इंफॉर्मेशन है और माई का नाम लिखा हुआ है, और माई क्लास में जाके क्या करेगा? उसका मेथड लेके आएगा, है ना। क्या करेगा? बिल्कुल करेगा, एकदम एकदम। ये लोग कहाँ गया भाई? इंपोर्ट तो अलग चीज हो गई। जैसे टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स है, इसको हम बी के अंदर क्या कर दिए? रोज डाल दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो ये माई है या जो टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स है, इनका एक ही पैकेज में होना जरूरी है। ये कहीं भी हो सकते हैं। बस ये देखो, माई अगर देखो एक चीज समझो, जावा भी यार कोई जादू नहीं चल रहा कहीं, यहाँ सीधी है। टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स है, जावा एक कंसेप्ट ये भी तो करता है, किसी क्लास का नाम लेता है, उसके पैकेज का होता है तो नहीं बोलता, बाहर का होता है तो क्या करता है? इंपोर्ट करवा लेता है। अब जैसे यहाँ पे ये माई क्लास है, इंपोर्टेड ना हो तो
एरर देगा। मेरा कौन है, ये क्या देगा, एरर देगा, एरर देगा, एरर देगा। तो फिर क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट क्यों करता है, बस ये जानने के लिए कि ये चीज कहाँ है। इंपोर्ट में यही तो लिखा होता है, किस पैकेज के अंदर चीज है, किस फोल्डर में, किस फोल्डर में, किस फोल्डर में जाके ये चीज मिलेगी। सीधी है, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स अपने भी मेथड लोड कर सकता है और माई क्लास का भी मेथड लोड कर सकता है, लेकिन माई क्लास सिर्फ अपने लोड कर सकता है। ये टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स का लोड कैसे करेगा बताओ। जावा भी कोई जादूगर थोड़ी ना है, वो आके पढ़ेगा। यहां जब लिखा है अगर न्यू और ये माई लिखा है, या यहाँ लिखा तो है न्यू लिखा है और क्या लिखा है माई लिखा है, तो भैया ये कहाँ जाएगा। अब ये थोड़ी नहीं सोचेगा भाई ये बस इतना पढ़ेगा, लाइन नंबर 6 पे न्यू लिखा है और क्या लिखा है माई, तो जाएगा माई क्लास के अंदर। माई क्लास के अंदर कहीं भी टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स का नाम लिखा नहीं लिखा है ना, तो सीधी बात है वो सिर्फ मतलब वही है ना, वही चीज होती है जो हो सकती है। वो चीज कैसे होगी जो हो ही नहीं सकती। माई क्लास कभी भी इसके मेथड लोड नहीं कर सकता टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स के, और अगर इस चक्कर में पड़ा तो बर्बाद हो जाएगा। भाई एक क्लास कहाँ कहाँ एक्सटेंड होगी उसका कोई अंदाजा है। हम बता रहे हैं एक क्लास है जिसका नाम है रनेबल, उस क्लास को दुनिया में 1 लाख लोगों ने 1 करोड़ जगहों पे एक्सटेंड कर रखा है। अब रनेबल क्लास की बात करो तो वो कैसे पता करे दुनिया में कौन कौन किया है। भाई किसी को भी एक्सटेंड करने में क्या करना है, किसी को अपना पेरेंट बनाने के लिए क्या करना है, सीधे एक्सटेंड लिखना है, उसका नाम लिख देना है, आगे उसकी चीजें। लेकिन चाइल्ड में तो लिखते हो पेरेंट का नाम जिसे एक्सटेंड कर रहे हो, पेरेंट में नहीं लिखा रहता कि ये भी एक्सटेंड हो गए, और ऐसा लिखा रहता तब तो पता चला उस क्लास के अंदर 1 लाख लोगों का नाम लिखा होता। अरे भैया आपसे आज से ये भी तुम्हारे बच्चे हैं, आज से ये भी तुम्हारे बच्चे हैं। तो ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। जो चीज प्रैक्टिकली संभव नहीं है वो थ्योरेटिकली क्यों दिखाई देगी, बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। ठीक है, एक सेकंड जरा रुकना। तो ये बात समझ में आई, और इसी कंसेप्ट को अगर एक ही क्लास के अंदर हम एक से ज़्यादा क्लासेस को एक्सटेंड कर सके, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि जावा में अलाउड नहीं है। क्लियर है। अब एक्सटेंड का मतलब तो सब लोग समझ ही गए हो, है ना। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज और देखो। मतलब ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ये ग्रैंड पेरेंट और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट को किया जा सकता है? नहीं, एक मिनट दिखाते हैं, वो चीज़ वही दिखाने जा रहे हैं। जैसे मान लो एक क्लास है जिसका नाम है क्या है माई क्लास को एक्सटेंड किया कहाँ, फ्रेम कंसेप्ट के अंदर। अब एक क्लास और बना लेते हैं, मान लो इसका नाम क्या रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, के, और के के अंदर एक्सटेंड करते हैं अब अगर हम देखें तो के क्या है, चाइल्ड है, और फ्रेम कंसेप्ट क्या है, पेरेंट। ठीक है, अब मान लो इसके अंदर एक मेथड ही बना देते हैं, किसी भी नाम का बना सकते हैं। चलो मेथड बना देते हैं पब्लिक वाइड k1 नाम का एक क्या बना देते हैं, मेथड। ठीक है, अब एक चीज ये देखो, k है, k का पेरेंट कौन है, फ्रेम कंसेप्ट्स, फ्रेम कंसेप्ट्स है, उसका पेरेंट कौन है, माई। तो अगर अब हम रिलेशन की बात करें तो k का पेरेंट है कौन, फ्रेम कंसेप्ट्स, k का ग्रैंड पेरेंट है कौन, माई क्लास। ये देखो है कि नहीं,
तो ये अच्छा, अब अगर हम ये देखें के पास मेथड, अगर के अंदर हम खड़े होकर यूज करना चाहें तो के को एक तो अपने मेथड मिलेंगे नंबर 1, नंबर 2 किसके मिलेंगे, फ्रेम कंसेप्ट के, और नंबर 3 किसके मिलेंगे, माई के भी मिलेंगे। बात समझना, माई के भी मिलेंगे। या हम कहीं बाहर से खड़े होके एक के क्लास का क्या बनाएं, ऑब्जेक्ट बनाएं। क्लास का नाम क्या है, के है, उसको एक के नाम के वेरिएबल में रख लिया, के डॉट किया, देखो मेथड्स की लिस्ट आई। के का मेथड K1 तो आया ही, लेकिन देखो नंबर भी आ रहा है जो माई का है, क्लिक सेव भी आ रहा है ना, लॉगिन भी आ रहा है, लॉग आउट आ रहा है, ये सब किसके हैं, माई, उसके, हाँ माई क्लास के हैं। और तुम ध्यान से देखो नीचे एक्स और वाई भी आ रहा है जो किसके हैं, फ्रेम कंसेप्ट का। तो के साथ देख रहे हो के मेथड भी आए, फ्रेम कंसेप्ट के भी मेथड आए, और किसके आए, माई क्लास के भी आए। अगर हाँ बोलो, जैसे माई पैरेंट है, इसके 2 चाइल्ड है, ए और बी। अगर हम बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो माई का ऑब्जेक्ट भी आएगा, ए का आएगा। ना ये कहो, माई का ऑब्जेक्ट जब बनाओगे तो माई के भी, सॉरी बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बी के भी आएंगे और माई के भी आएंगे, नहीं आएंगे। बताओ, बी में ए का नाम लिखा है, माई में ए का नाम लिखा है, अरे जहां जाने का रास्ता ही नहीं तो कैसे पहुंच जाओ, जहां जाने का रास्ता ही नहीं है। तो तुम ही सोचो, क्यों के का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो के भी लोड होते हैं, ऐसा नहीं ये कह रहा है कि हम 3 ठो 2 ठो, सीधी बात है, ये करने का रास्ता है। के का ऑब्जेक्ट बनाने जाओगे तो किसके मेथड लोड करेगा, के वही नाम पड़ेगा किसका, फ्रेम कंसेप्ट का, कहेगा भैया चलो इसका भी लोड कर ले। जब इसका लोड करने जाएगा तो पढ़ लेगा किसका नाम, माई का, तो कहेगा भैया इसका भी लोड कर ले, तभी तीनों लोड कर पा रहा है। लेकिन अगर माई क्लास के 2 चाइल्ड हो, ए और बी, या बी और सी, कोई भी, बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बी के लोड होंगे और माई के लोड होंगे, सी का लोड नहीं होगा। ना बी में सी का नाम लिखा है और ना माई में सी का नाम लिखा है। तुम कहो कि हम सर जी मेथड के अंदर जाके लिख देंगे, मेथड के अंदर जो लिखा है उसकी बात नहीं होती, वो चीज क्या हो जाती है, लोकल में गिनती हो जाती है ना, है ना। हाँ, तो इसी को मल्टीपल नहीं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल। जब माई को हमने एक्सटेंड किया किसमें, फ्रेम कंसेप्ट में, फ्रेम कंसेप्ट को एक्सटेंड किया किसमें, के में, तो के के साथ के का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो के भी मिलेंगे, फ्रेम कंसेप्ट के भी मिलेंगे और माई के भी मिलेंगे। फ्रेम कंसेप्ट का बनाओगे तो फ्रेम कंसेप्ट का मिलेगा और किसका मिलेगा, माई का, के का नहीं मिलेगा। या ना फ्रेम कंसेप्ट में कहीं के का जिक्र है, ना माई में कहीं के का जिक्र है, तो मिल ही नहीं सकता ना। के का बनाओ तो के का भी पा जाओगे, फ्रेम कंसेप्ट का भी पा जाओगे, माई का, क्योंकि वहां जाने का रास्ता है, वहां नाम उनका लिखा है। वही बात है ना, वही होगा जो संभव है, जो संभव नहीं है वो नहीं होगा। और तुमको दिखता है कि क्या संभव है। और एक बात याद रखना, ये सिर्फ करंट में जीता है, करंट लाइन की बात करता है, वो ये नहीं सोचता कि 5 लाइन बाद क्या करेंगे। अगर ये सोचना शुरू करे तो भैया 5 क्यों, तब कहोगे 50 लाइन बाद बताओ क्या होगा, 100 लाइन, तब ये आगे ही सोचेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। जब भी कोई लाइन चलती है तो बस ये देखती है भाई कि वो लाइन चलने योग्य है या नहीं है, और जितना उसमें लिखा होगा, जितना होगा सीधे से पढ़ के करेगा, क्योंकि यही फिजिबल है, यही संभव है ना। तो अब समझ में आया, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल। इसीलिए हम लोग कहते हैं जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पॉसिबल है। क्लियर है, ठीक है। मल्टी लेवल का मतलब यही होता है, अगर ए को एक्सटेंड करो बी में, बी को एक्सटेंड करो सी में, और सी को एक्सटेंड करो डी में, तो डी का ऑब्जेक्ट बनाओगे अगर, तो डी के भी पाओगे मेथड, सी के भी पाओगे, बी के भी पाओगे, ए के भी पाओगे। अगर बी का बनाओगे तो सिर्फ बी के पाओगे और ए के पाओगे, क्योंकि बी में किसका नाम लिखा है, ए में, और ए में किसका नाम लिखा है, किसी का नहीं लिखा है
ना बी में किसी और का। अच्छा, कभी ये गलती मत करना, जावा इसको अलाउ नहीं करेगा। फ्रेम कंसेप्ट के अंदर माई को एक्सटेंड कर दिया और माई के अंदर फ्रेम कंसेप्ट को, मतलब यहाँ ये इनके, हाँ ये इनके चाइल्ड हैं और ये इनके भी चाइल्ड हैं, तो इस तरह से काम नहीं करेगा। जैसे बी कर को देखो, एरर दे रहा है। तो भाई अगर माई बी का चाइल्ड है, सॉरी माई बी का पेरेंट है, तो माई बी का चाइल्ड नहीं हो सकता। ये साफ साफ यही देखो, चाइल्ड पेरेंट कौन होता है? जो क्लास है वो चाइल्ड है, एक्सटेंड के आगे जिसका नाम लिखा है वो क्या है? पेरेंट है, क्योंकि वो अपनी चीजें इसको दे रहा है और अपने सारे चाइल्ड को दे रहा है। ऐसा नहीं है उसके पास 10 चीजें हैं, 10 चाइल्ड है तो सबको एक एक मिलेगा, 10 को 10-10 मिलेगा। जो उसके पास है वर्क, वो वर्क इनको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा और इसको भी देगा। क्लियर? हाँ, इनफाइनाइट लेवल इनहेरिटेंस पॉसिबल कर लो, लेकिन फिर वही बात है, करोगे क्यों? जब जरूरत होगी तब। पॉसिबल। हाँ, पॉसिबल क्यों नहीं? अरे इनफाइनाइट क्या होता है? लिखोगे ना, तुम जाके लिखो, देखो एक्सटेंड ऐसा तो हो नहीं जाएगा, कहीं कुछ लिख दोगे तो हो जाएगा। एक्सटेंड करने के लिए भाई एक क्लास एक क्लास को दूसरी क्लास में एक्सटेंड करना है, तो जिसको एक्सटेंड करना है वो क्लास होनी भी तो चाहिए। पहले बनाओगे ना, तो फिर इनफाइनाइट कहाँ रहा? तुम्हें बनाओगे, तुम्हें फिर क्या करोगे? एक्सटेंड करोगे। इसको इससे मतलब नहीं, इसको इससे मतलब है कि भाई इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो इसके भी मेथड लोड करेगा और इसके पेरेंट के भी करेगा। उसके पेरेंट में किसी का नाम होगा तो उसका भी करेगा, उसके पेरेंट में भी किसी का नाम होगा, जब तक उसको नाम मिलेगा तब तक करता रहेगा। और ये मान ओ भाई ये तो प्रोग्राम है, ये तो सोच रहा है भाई कोई समझदार आदमी कोड लिख रहा है अपने किसी पर्पस के लिए, तो भाई अगर 100 करोगे तो करेगा। ये संभव है, लेकिन एक पेरेंट के कितने चाइल्ड होंगे ये जानना संभव नहीं है ना। तो एक मल्टीपल इनहेरिटेंस है और एक क्या है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। अब इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आया, और हमेशा याद रखना है चाइल्ड जो है, चाइल्ड के पास मेथड्स क्या होंगे? हमेशा ज़्यादा होंगे। अच्छा, मेथड्स के याद रखना भाई, एक चीज लिख रहे हैं, जो आपके मेथड्स और क्या होंगे? वेरिएबल्स। यहाँ भी वेरिएबल्स की बात हो रही है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक की, लोकल की बात नहीं हो रही है। लोकल की बात तो होती है मेथड के अंदर की ना। तो जो भी तुम्हारे मेथड्स और वेरिएबल्स होंगे वो चाइल्ड को अपने आप मिल जाए। ठीक है? अच्छा, आने रुक जाओ, दूसरी चीजें बताने वाले थे। इसमें कोई कंफ्यूजन है? इनहेरिटेंस अब समझ में आया? इसका असली यूज क्या है? याद रखना, वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या? रीयूजेबिलिटी। क्या? रीयूजेबिलिटी। ठीक है? मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज कहाँ पर है? हाँ, तो भाई नहीं, जावा ने इसलिए तो मना कर दिया क्योंकि एक ये अलाउ कर देगा तो कई बार दिक्कत आ जाती है। जो लैंग्वेज अलाउ करती हैं वो लिखती हैं कि भैया हमको यूज़ करना तो ये वाली कंडीशन पैदा मत कर देना, अगर ये वाला कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे तुम ही सोचो, अगर हम एक क्लास के अंदर एक्सटेंड कर दें फ्रेम कंसेप्ट को भी और एक दूसरी क्लास यूज को भी, और दोनों के अंदर ना सेम नेम का मेथड हो, तो किसको उठाए? तुम कहोगे दोनों उठा लो, चलो दोनों उठा लिया, लेकिन जब वो कॉल करेगा के डॉट मेथड का नाम लिखोगे तो किसका कॉल करेगी? इसका कि इसका? दिक्कत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी?
इसी वजह से इस सिचुएशन को ये अलाउ ही नहीं करता, कहता भाई ये हमारे यहाँ अलाउड ही नहीं। अगर कोई अलाउ करेगा, जैसे जो लैंग्वेज अलाउ करती है वो लिखती है कि ये सिचुएशन पैदा मत करना, अगर ये करोगे तो फिर हम क्या करेंगे हम नहीं जानते, हम इनका दे देंगे मेथड की, उनका दे देंगे, हमें पता नहीं है। तो मतलब यार ऐसे मशीनें ऐसे काम थोड़ी ना करती हैं, प्रोग्राम ऐसे ही काम, प्रोग्राम में सबसे मशीनों की सबसे अच्छी बात होती है हर बार एग्जैक्टली वही काम दोहराती है ना। अगर कभी वो कभी ऐसा कर दे कभी वो ऐसा कर दे तो आदमी यूज करेगा, कहेगा भैया तब जाने दो। सबसे बड़ी चीज़ उनकी क्या होती है? एक्यूरेसी, स्पीड, और हर चीज़ से ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है? एक चीज़ का एक्यूरेट होना जरूरी है पहले, फिर कितना तेज है कितना धीरे है ये बात की बात करेंगे ना। सर ये दिक्कत तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आ सकता है ना? नहीं आएगा, पेरेंट का हाँ वो चलो नहीं आएगा, तब भी नहीं आएगा, बताते हैं क्यों। इतना क्लियर है? अच्छा एक चीज़ और हम क्या बता, अच्छा हाँ अब जरा ये देखते भी हैं यार, देख लेते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। अब पहले तो ये जान लो, तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो, मान लो किस क्लास का, ए क्लास के अंदर हम हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं लाइन नंबर 8 में किसका? फ्रेम कंसेप्ट का। मान लो लाइन नंबर 8 पढ़ेगी, जब चलेगा तो इसको 7 से कोई लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ क्या चलाना है? 8 पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? न्यू फ्रेम कंसेप्ट। तो आएगा फ्रेम कंसेप्ट के मेथड लोड करने, लेकिन जब यहाँ आएगा तो यहाँ नाम किसका पढ़ेगा? माई का। जब यहाँ नाम माई का पढ़ेगा तो अपना ये वाला काम छोड़ देगा, पहले किसका जाएगा? माई का उठाएगा, ठीक है। और माई के मेथड्स उठाएगा और इसके बाद फिर किसके उठाएगा? फ्रेम कंसेप्ट से उठाएगा। तो चलो देख लेते हैं कितने हैं। एक का नाम क्या था? माई। इसमें जो चीजें यहीं से दिख जाएंगी। कितनी चीज हैं? 2 4 6, 4 मेथड 2 वेरिएबल। अब ध्यान से देखो फिर से, ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं? फ्रेम कंसेप्ट का। तो न्यू करके फ्रेम, अच्छा ऑब्जेक्ट बनता है तो कितनी जगह लेता है? 8 बाइट। अब एक बात और भी समझना, 8 बाइट की जगह लेगा, फ्रेम कंसेप्ट का ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा, इसके मेथड लोड करने जाएगा, तो इसमें दूसरे का नाम पढ़ लेगा, पहले किसके मेथड उठाएगा? माई क्लास के। और वो 2 मेथड और 2 वेरिएबल और 4 मेथड इसके उठा लाएगा, फिर किसके उठाएगा? फिर अपने उठाएगा। इसके पास अपने कितने मेथड हैं? 2। आठ ही बाइट के, तो याद रखना मेथड तो लोड होंगे किसके? फ्रेम कंसेप्ट के भी और किसके? माई के भी। ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं हम? फ्रेम कंसेप्ट का बना रहे हैं, ठीक है। मेमोरी कितनी लेगा? 8 बाइट, लेकिन मेथड दोनों के लोड करेगा। अगर हम वैसे तुमसे कहते कि हमें माई क्लास के भी मेथड कॉल करने हैं और किसके कॉल करने हैं? फ्रेम कंसेप्ट के भी है, तो जनरली तुम क्या करते? 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते ना, 8 बाइट ये लेता 8 बाइट ये लेता ना, दोनों के मेथड चाहिए होते अगर तुम्हें, तो 8 ये लेता और 8 ये लेता, 16 बाइट लेता कि नहीं लेता? याद करो ये एक चीज देखो, अब से जब भी तुम फ्रेम कंसेप्ट या किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे फ्रेम कंसेप्ट का बनाया, तो ये सिर्फ 8 ही बाइट के अंदर अपने भी मेथड लोड कर लेगा और अपने पेरेंट के मेथड भी लोड कर लेगा। तो मेमोरी भी क्या लेगा? ये कम लेगा। एक सबसे अच्छी बात इसकी इस कंसेप्ट की कि याद रखना 2 ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, हम एक ही ऑब्जेक्ट बना के चाहे तो फ्रेम कंसेप्ट के भी मेथड कॉल कर सकते हैं और चाहे तो माई क्लास के भी मेथड कॉल कर सकते हैं। 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट, अगर यही मान लो
तुमने एक्सटेंड नहीं किया होता और अब कहते फ्रेम कंसेप्ट के भी कॉल करो और माई के भी कॉल करो, तो तुम दो ऑब्जेक्ट बनाते, एक फ्रेम कंसेप्ट का और एक किसका, माई का। अब दो, अगर अब यहाँ पे फ्रेम कंसेप्ट का बना रहे हो तो कितनी मेमोरी लेगा, 16 बाइट नहीं लेगा, 8 लेगा, और उसी 8 बाइट में अपने भी रखेगा और अपने पेरेंट के भी रखेगा। मान लो यहाँ तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो किसका, तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो यहाँ पे के क्लास का, बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, न्यू के लिख के जाएगा, के क्लास न्यू के पढ़ेगा तो इसको पता है भाई ऑब्जेक्ट बन रहा है, जगह चाहिए, और वो भी जगह कितनी चाहिए, 8 बाइट चाहिए, वो जाके 8 बाइट जगह लेगा। और इस 8 बाइट में इसको पता है के मेथड लोड करने हैं, लेकिन आगे बढ़ेगा तो देखेगा भैया इनके तो मेथड हैं लेकिन किसी और का नाम भी लिखा है, तो अपना काम छोड़ के पहले कहाँ जाएगा, फ्रेम कंसेप्ट पे। फिर इसके देखेगा लेकिन कहेगा अरे यहाँ किसी और का नाम लिखा है, किसके, माई के, तो पहले तुम देखना ये चीज, ये कुछ ऐसे करेगा, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट हम किसका बना रहे हैं, के क्लास का। मेमोरी कितनी लेगा, 8 बाइट ही लेगा, लेकिन यहाँ मेथड के भी रहेगा, फ्रेम कंसेप्ट का भी रहेगा और माई का भी रहेगा। मान लो एक क्लास के अंदर ए क्लास के अंदर एक ए ने ए एक्सटेंड किया गया बी में, बी एक्सटेंड किया गया सी में, सी एक्सटेंड किया गया डी में। अगर न्यू डी लिखोगे तो ऑब्जेक्ट डी का बनेगा। मेमोरी कितनी लेगा, 8 ही बाइट लेगा, लेकिन डी के अंदर डी के भी मेथड होंगे, सी के भी होंगे, बी के भी होंगे और ए के भी होंगे। 4 ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, ऑब्जेक्ट एक ही बनेगा, उसके अंदर मेथड चारों के रहेंगे, डी के भी, सी के भी। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट हम के का बना रहे हैं, मेमोरी सिर्फ 8 बाइट लेगा, लेकिन यहाँ मेथड लोडेड है के भी, फ्रेम कंसेप्ट के भी और किसके, माई के। और अगर हम फ्रेम कंसेप्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ मेथड लोड होंगे फ्रेम कंसेप्ट के और किसके, माई के। और एक बात याद रखनी है, वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, ये भी रखना है ये भी रखना है, लेकिन कंप्यूटर अंधजुआ कोई काम नहीं करता। अगर 2 काम है तो कोई पहले होगा कोई बाद में, और उसका भी मतलब है। तो ये याद रखना, अगर यहाँ तुम ए क्लास का, यहाँ पे के क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो कि इसे क्या करना है, के मेथड लोड करने हैं, जाएगा मेथड लोड करने, इस मेथड को उठाने से पहले नाम पढ़ लेगा किसका, फ्रेम कंसेप्ट का। तो इसको छोड़ के पहले किसका उठाने जाएगा, फ्रेम कंसेप्ट का। फ्रेम कंसेप्ट का नाम में इसके उठाने हैं, लेकिन पहले देखेगा नाम माई का, तो पहले किसका नाम पड़ेगा, माई का। तो पहले माई के मेथड उठाएगा, फिर फ्रेम कंसेप्ट के उठाएगा और फिर के उठाएगा। कहोगे सर ये क्या फर्क पड़ता है, तीनों ही तो रखना है। भैया आगे दिखेगा फर्क पड़ता है, ये बात याद रखनी। अच्छा, कोई डिसीजन तुमने पहले लिया है वो तुम्हारे लिए मायने रखता है, या कोई डिसीजन उसके बाद लिया है वो मायने रखता है? पागल हो, पहले हो तो बाद में क्यों लिए थे? जब वही मायने रखता था जब वही मायने रखता था तो बाद में क्यों लिए भाई? उसके मायने तुम्हारे लिए खत्म हो गए, इसलिए बाद में तुम्हें दूसरा डिसीजन लेना पड़ा, है ना? तो ये इसीलिए मैटर करता है कौन सी चीज पहले है और कौन सी चीज बाद में। एक वेरिएबल में वैल्यू डालते हो, एक पहले डालते हो कि उसके बाद में, कौन सी वैल्यू मिलती है, बाद वाली ना। अरे पहली वैल्यू चाहिए थी तो बाद वाली डालनी नहीं, है ना? तो इसलिए यहाँ पे भी मैटर है भाई कि कौन सी चीज पहले और कौन सी चीज उसके बाद। ठीक है, तो हमें फ्लो याद रहेगा। अच्छा, इसका भी एक वो देते हैं, लॉजिकल रीजन देते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा ये बताओ, कोई क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड क्यों करता है? उसको लगता है कि हम अभी इनकम्प्लीट हैं, हमें ये 4 चीज चाहिए, और वो 4 चीज उनके पास है, तो हम 4 चीज खुद से बनाने के बजाय 4 चीज क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। तो हम ये काम ये हम इनकम्प्लीट है इसके बिना, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं।
मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो मेरी ये क्लास है वो डिपेंड है किसके ऊपर, उसके 4 मेथड के ऊपर है कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड है कि नहीं। तो तुम ही सोचो, अगर तुम्हें कोई काम करना है, उस काम को करने के लिए ये चीज चाहिए, तो तुम पहले काम करोगे, पहले जो चीज चाहिए वो जुगाड़ करोगे? पहले जो चीज चाहिए वो जुगाड़ करोगे तब काम करोगे ना। पहले डिपेंडेंसी रिजॉल्व करोगे, पहले जो जिन चीजों पे डिपेंड करते हो, जो चीजें डिपेंडेंसी है जो तुम पहले उनको लोगे, फिर अपना आगे क्या करोगे, अब अपनी आगे वाली चीज करोगे। तो सेम वही यहाँ भी है। चाइल्ड ने एक्सटेंड किया पेरेंट को, तो चाइल्ड डिपेंड करता है किसके ऊपर, पेरेंट के ऊपर। इसीलिए पहले उठाने किसको जाएगा भाई, देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे, मेथड चाइल्ड और पेरेंट दोनों के लोड करेगा, लेकिन जब उठाने जाएगा तो पहले किसका उठाने जाएगा, पेरेंट का, और उसके बाद किसका उठाएगा, चाइल्ड, और दोनों को एक ही जगह रखे। क्लियर है? हाँ, एक जो कॉन्सेप्ट होता है कि मेन और सब वाला, यहाँ पे मेन क्लास फिर सब क्लास फिर उसके अंदर सब, ना ना ना, ये उससे इसका उससे कोई लेना देना नहीं। जो सब क्लासेस हैं वो तो क्या है, डिफरेंट चीज़ है, उनका कोई ऐसा इनहेरिटेंस वाला हिसाब किताब नहीं। ऐसा नहीं है कि चाइल्ड क्लास का मेथड ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड के भी मेथड, चाइल्ड नहीं, सब क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सब क्लास का भी मेथड पाओगे और उसके पेरेंट के भी पाओगे, ये कोई ज़रूरी नहीं। वो अलग चीज़। ये पूछ रहे हैं कि एक जैसे कई बार होता है ना, आदमी एक क्लास के अंदर भी क्लास बना सकता है। जनरली हम लोग क्लास बनाते हैं, सिर्फ क्लास के अंदर क्लास नहीं बनाते। जब क्लास के अंदर क्लास बनाते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या, सब क्लासेस। क्या बोलते हैं, सब क्लास बनाना। तो उससे ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कंपाइलर जो है वो पेरेंट की, मतलब जो मेन कोड है उसी को मेन, मतलब पेरेंट के कोड को मेन मान रहा है, और उसके बाद वो दूसरा प्रायोरिटी दे रहा है चाइल्ड को। तो वो ना देखना, प्रायोरिटी आगे मिल जाएगी चाइल्ड को। हाँ, देखो कोई चीज़ पहले कर रहा है, कोई चीज़ बाद में कर रहा है, आखिर में महत्व किसे मिलेगा, जो चीज़ बाद में की गई। सबसे मल्टीलेवल कॉन्सेप्ट में जो लास्ट मेथड जो पैरेंट बना है, सर उसके चाइल्ड को यूज करके सारे मेथड यूज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो, एकदम मल्टी लेवल में है ऐसा। क्लास के अंदर सब सर वो यूजेबल ज्यादा होगा ना, हैं? यूजेबल ज्यादा होगा वो। यूजेबल ज़्यादा होगा। हम ही तुमसे कह रहे हैं कि एक ऐसा कपड़ा बनवा लो जो मतलब स्वेटर गर्मी में भी पहनो भाई, है तो ऐसा नहीं है ना। बात यूजेबल की नहीं होती, क्योंकि गर्मी में हमें नहीं चाहिए, हमें हल्का चाहिए तो ये डिपेंड करता है ना। जैसे मान लो हमें 100 चीज़ें चाहिए, तो क्या करें हम, 100 चीज़ें बैग में रख के हमेशा लिए रहें? हमें पता है 100 चीज़ें हमेशा नहीं चाहिए, तो इसलिए वो सजा भी हो सकती है। सारी व्यवस्था हमेशा साथ में लेके चलना सजा भी हो सकती है ना यार, जबकि उसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ रही है, पता चला हम उसको सिर पे लेके ढो रहे हैं, है ना। सर क्लास के अंदर जो सब क्लास बना होता है, तो क्लास को एक्सटेंड कराने पे सब क्लास का मेथड्स नहीं, क्लास को एक्सटेंड कराओगे, देखो सब क्लास वो अलग चीज़ है। क्लास सब क्लास का कंसेप्ट ही पूरी तरह से अलग है, उसका उससे ऊप से कोई लेना देना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक कंसेप्ट अलग है, वो एक अलग कंसेप्ट है। तुम चाहो तो ऊप्स का यूज वहां भी कर सकते हो, ठीक है। तो सब क्लास ये मेन ये चीज है जो अभी देख रहे हो। तो इतना क्लियर हुआ। और हर चीज का एक रीजन है, सीधी बात है। और एक चीज, हाँ ये चीज हम बताना भूल गए, आपको ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में पता है, उनकी ओरिजिन पता है, क्या होता है, पहले किसका बनता है, कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, तो आप उसके आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो। आपको अपनी बेसिक रीजनिंग इस्तेमाल करनी है, और बेसिक आपको क्लास और ऑब्जेक्ट बनना पता हो, तो उसमें जितने भी कंसेप्ट होंगे, आपसे सवाल पूछा जाए, आप कभी नहीं पढ़े हो लेकिन आप जवाब एकदम एग्जैक्ट दे दो, और उसके लिए कुछ याद नहीं करना, कुछ बस बेसिक रीजनिंग। मतलब यही सोचना है, क्या ये संभव है? अगर संभव नहीं है तो नहीं होगा, और संभव है तो संभव तो वो चीज होगी, ठीक है। अच्छा चलो, एक चीज तो इतना सब कुछ सही है। चाइल्ड अपने मेथड, पेरेंट जो है अपनी सारे मेथड्स और सारी चीजें चाइल्ड को दे देता, ठीक है, और चाइल्ड उसे यूज कर सकता है। और एक चीज ये भी पता है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मेथड चाइल्ड के भी आएंगे और किसके आएंगे, पेरेंट के आएंगे। क्लियर है? अच्छा चलो एक एग्जाम्पल पे आते हैं। सर एक चीज जो आप पेरेंट
वाले में कर रहे हैं। हम्म। हाँ बोलो बोलो क्या। सर तो उसमें जैसे आपने कहा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो लोकल मेथड होते हैं उनका नाम मैच कर जाता है, तो उसकी दिक्कत होती है कंपाइलर को उठाने में। इसमें भी तो सेम कंडीशन हो सकता है क्योंकि जो पेरेंट का मेथड है। हाँ हाँ एकदम दिखा रहे हैं, पहले ये चीज़ वो चीज़ बताएंगे बिल्कुल। चार क्लासेस आपको दिख रही हैं, W, X, Y, Z, ठीक है। और एक काम और करते हैं, X के अंदर एक्सटेंड कर देते हैं क्या, Y के अंदर भी कर देते हैं क्या, Z के अंदर भी कर देते हैं क्या, ठीक। और यहाँ पे एक क्लास है जिसका नाम क्या है, चलो यूज है, और ये चार W, X, Y, Z और यूज है ना। और चेक काम करते हैं, W के अंदर एक मेथड बना देते हैं पब्लिक वाइड, मेथड का नाम क्या है, मान लो मेथड का नाम है M, सॉरी चलो मेथड का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, हमने क्या रखा है, इसका नाम रखा है W। चलो और एक मेथड इसके पास और है जिसका नाम है क्या, M। तो बताओ ये दोनों मेथड इन तीनों को मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि X के अंदर भी W एक्सटेंडेड है, Y के अंदर भी है, Z के अंदर भी, मतलब W जो है पेरेंट है, X, Y, Z इसके तीनों क्या हैं, चाइल्ड, ठीक है। मान लो इसके अंदर दो मेथड, एक मेथड बना देते हैं पब्लिक वाइड और मेथड का नाम रखते हैं क्या, सपोज करो X। यहाँ बनाते हैं एक मेथड Y, नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर मत समझ लेना, कंस्ट्रक्टर में वाइड या ये सब कुछ नहीं लिखा होता ना, ठीक। ये तीन मेथड हो गए X, Y, Z, और यहाँ यूज क्लास के अंदर आते हैं। अगर हम यहाँ लिखते हैं न्यू और क्या लिखा Y, तो मेथड किसके लोड होंगे, अगर हम न्यू लिखें और क्या लिखें Y लिखें, तो मेथड, फिर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, Y पढ़ो ना, Y का मेथड लोड करने जाएगा, नाम पड़ेगा किसका, W का, तो W का भी लोड करेगा कौन, W, और M, और Y का भी लोड करेगा कौन, Y। तो अगर हम कहें मेथड अगर लोड होंगे तो किसके होंगे, हाँ मतलब W के और प्लस Y। अगर वैसे बोलें W, M और Y, दो मेथड W के और एक मेथड Y का, यही लोड होगा ना। X और Z का क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा भाई, X और Z का नाम कहाँ है बताओ, कहीं नाम है, न Y में नाम है न W में नाम है, कहीं X और Z का नाम ही नहीं है, तो उनकी बात होगी ही नहीं। अगर उनकी बात करने लगे तब तो एक पेरेंट के कितने चाइल्ड होंगे, कितने भी हो सकते हैं, किसकी किसकी बात करेगा। ये बात सबको समझ में आ रही है। मेथड किसके लोड होंगे, W के और Y के, W, M और Y, तीन मेथड लोड होंगे अगर Y का ऑब्जेक्ट बनाएं तो। और अगर हम किसका बनाएं, X का बनाएं, तो अब लोड होंगे किसके, W के, X के, मतलब W, M और प्लस X, ठीक है। इसका क्या सेंस है, इसका यही सेंस है कि अगर इसे एक ऑब्जेक्ट में रखो O1 नाम के वेरिएबल में, एक इसको X
इसको रखो किस में, O2 नाम के वेरिएबल में रखो। तो O1 डॉट करोगे तो तुमको W के मेथड आएंगे, जैसे कौन है, M है और W है, और प्लस एक मेथड आएगा कौन सा, Y, जो कि Y है। अगर O2 डॉट करोगे तो किसके आएंगे, X के आएंगे, और किसके आएंगे, W के आएंगे। तो मतलब W, M और X तीन मेथड आपको दिखाई देंगे। इस बात से सब एग्री करते हो, ठीक है। और अच्छा, ये X, Y, Z तीनों ने W को क्यों एक्सटेंड किया, क्यों एक्सटेंड किया? बिल्कुल, क्योंकि Z को भी M और W नाम का दो मेथड का कोड किसको चाहिए था, Z को। तो Z कहाँ, हम बेवकूफ़ नहीं है जो हम बनाएंगे। W नाम की क्लास में वो चीज़ रखी है, हम उसे क्या करेंगे, क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे, हमें मिल जाएगी। ऐसा ही X ने किया है और ऐसा ही किसने किया है, Y ने किया। X, Y, Z तीनों ने W क्लास को एक्सटेंड किया है, क्योंकि तीनों को W नाम के मेथड चाहिए थे। नहीं चाहिए होते तो पागल नहीं है कि एक्सटेंड करते। इन्होंने इसीलिए एक्सटेंड किया, इसीलिए पेरेंट बनाया है, क्योंकि इन तीनों को वो दो मेथड चाहिए थे। ये बात सब लोग एग्री करते हो। और कब किसके मेथड आएंगे? अच्छा, ऐसा भी कोई चालाक है क्या, यहाँ लिख देगा न्यू एक्स कामा वाई या दो ऑब्जेक्ट बन जाएगा? नहीं ना, ऐसा तो होता नहीं। या न्यू एक्स वाई लिख दोगे, ऐसी कोई चालाकी तो काम करेगी नहीं। या तो भैया वाई का ऑब्जेक्ट ही बनाओगे, या तो किसका बनाओगे, एक्स का ही बनाओगे। वाई का बनाओगे तो वाई और डब्ल्यू के मेथड आएंगे, एक्स का बनाओगे तो एक्स और डब्ल्यू के मेथड आएंगे। क्लियर है? डब्ल्यू देने वाला है, एक्स वाई जेड तीनों लेने वाले हैं, और तीनों ने लिया। अब अच्छा, अगर डब्ल्यू के अंदर एक मेथड और हो तो चलो, हो सकता है ना। चलो, मेथड का नाम इसलिए रख रहे हैं जिससे थोड़ा पढ़ने में क्या हो, आसान। तब भी करेगा, कंडीशन रहेगी। डिफॉल्ट जुड़ा हुआ है पैकेज से, वो कंडीशन पूरी होगी तो काम करेगा। चलो वो तो देखते हैं ये बात। अच्छा, अब बताओ डब्ल्यू के अंदर कितने मेथड हैं? 3। तो अगर हम y का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मेथड कितने आएंगे? 4 आएंगे। 3 तो आएंगे डब्ल्यू के, कौन कौन? लॉगिन, और एक आएगा उसका अपना। तो मेथड कितने हो जाएंगे जी? 4 हो जाएंगे। इतनी बात से तो सब लोग एग्री करते हो ना। अब भाई अच्छे, यहाँ देखो, दानवीर कौन है? डब्ल्यू है। वही 3 लोग को क्या कर रहा है? दे रहा है। भाई तीनों लोग अपना पेरेंट बनाए हैं, क्योंकि इन तीनों को वो मेथड्स 3 मेथड चाहिए थे, इसीलिए तीनों ने क्या किया, उस क्लास को क्या बनाया, अपना पेरेंट बना लिया। तो भाई सबको मेथड मिल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अचानक एक दिन इन तीनों में से y खड़ा होता है। कौन? y कहता है कि यार w, तुम्हारे जो 3 मेथड हैं उसमें से एक मेथड तुम्हारा नहीं चाहिए। मतलब अब कहोगे सर जी कि क्यों नहीं चाहिए, ये कौन सी बात हुई? पहले कह रहे थे चाहिए चाहिए, अब कह रहे हो नहीं चाहिए। तो भैया ये वजह थी, पहले हमने वो कोड लिखा था, वो मेथड था, उसमें कोड लिखा था, एप्लीकेशन कुछ और था, तो हमने कोड लिखा था, वो काम आ रहा था। बाद में एप्लीकेशन में कुछ क्या आ गए, चेंज आ गए, जिसकी वजह से हमें कोड चेंज करना पड़ा। लेकिन वो चेंज एक जगह आया और 2 जगह नहीं आया। तो हमें एक को बदला हुआ चाहिए, 2 को बदला हुआ नहीं चाहिए। यहां समझो मेरी बात। तीनों को एक फंक्शनैलिटी चाहिए थी, एक्स और वाई, एक्स वाई जेड को, जिसका नाम था, 3 चाहिए थी, डब्ल्यू, एम और लॉगिन। तीनों को ये 3 फंक्शनैलिटी या 3 मेथड चाहिए थे। अचानक एक दिन वाई खड़ा हुआ 2 महीने बाद और कहा कि भैया डब्ल्यू, तुम्हारा लॉगिन मेथड हमको चाहिए नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा मेथड कोड लिखा है वो मेरे काम का नहीं है। मेरे काम का अगर करना है तो इसे जाओ, इसे क्या करो, थोड़ा इसमें बदल दो। तुम कहोगे सर कुछ लिखा ही नहीं, चलो लिख भी देते हैं। पहले क्या लिखा है? लॉगिन, या ऐसे लिख देते हैं। पहले यहां पे क्या था?
कॉमन, भाई तीनों को चाहिए था यही चीज ना, तीनों ने एक्सटेंड किया था, कॉमन m और कॉमन w। अब अच्छे चलो एक चीज कर भी लेते हैं, लो जी यहाँ ये प्रिंट कर देते हैं क्या, x और ये प्रिंट कर देते हैं क्या, y, ये प्रिंट कर देते हैं क्या, z। अब बताओ ये y का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, O1 कौन कौन से मेथड कॉल कर सकते हैं, एक चाहे तो कौन सा कॉल कर सकते हैं, W, हाँ ये चाहे तो और कौन सा कॉल कर सकते हैं, y का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो y भी कॉल कर सकते हैं, O1 डॉट m भी कॉल कर सकते हैं, O1 डॉट एक y के 3 w के, ये चारों मेथड कॉल कर सकते हैं। चला लें, देखो क्या आएगा, w चला तो कॉमन w, क्योंकि ये मेथड कहाँ से आ रहा है, w क्लास से आ रहा है, उसमें कॉमन w प्रिंट हुआ है। O1 डॉट y कॉल किए हैं तो ये कहाँ से आ रहा है, y से, तो वहाँ हमने क्या लिखा है, y, इसलिए प्रिंट हो रहा है क्या, y। m और लॉगिन में हो रहा है कॉमन m कॉमन लॉगिन, क्योंकि ये कहाँ रखे हैं, पेरेंट में, और हमने वहाँ लिख रखा है ना कॉमन वर्ड, इसलिए कॉमन वर्ड यहाँ पे लिख के आ रहा है। अच्छा एक चीज और देखते हैं, पहले ये कोई बताएगा एरर क्यों आ रहा है, लाइन नंबर 18 पे आ रहा है, देखिए लाइन नंबर 18 पे आ रहा है, आप O2 डॉट y कर रहे हैं, O2 के पास किसका ऑब्जेक्ट है, x का ना, तो मेथड x और w के आएंगे ना, y के थोड़ी ना आएंगे। आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, दो को चलाया, अब चलाते हैं, ये चारों किसके हो गए, ऊपर वाले के जो y का ऑब्जेक्ट बनाया है, और ये नीचे वाले x। तुम देख रहे हो तीन चीज दोनों में क्या है, कॉमन है, और एक चीज दोनों की क्या है, अलग अलग, वो तो दिख रहा है, सब आपके सामने है ना, उसी को एक्सटेंड किया है दोनों को, तो भाई जो कॉमन है वो दोनों को मिल रहा है, वही सेम चीज, सब बढ़िया चल रहा है। अब लेकिन थोड़ा सा अंतर आता है, अंतर यही आता है कि y बोलता है कि हमें तुम्हारा लॉगिन मेथड नहीं चाहिए, तो भाई w पूछा भैया क्यों नहीं चाहिए, तो उसने कहा जो तुम कोड लिखे हो वो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि कुछ बदलाव हो गए हैं जिसकी वजह से हमें कोड क्या चाहिए, थोड़ा सा अलग। अब w पागल था, तो वो कहा कि क्या, चलो भैया हम क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं, हम उसमें वो मतलब ऐसा कोड लिख देता है जो किसके लिए है, हाँ भाई y के लिए। तो भैया ये बताओ सही हो गया, अब तो y की दिक्कत क्या हो गई, सॉल्व हो गई, उसको अलग चाहिए था, लेकिन x और z की दिक्कत तो बढ़ गई ना, उनको तो नहीं चाहिए था ना, वो तो कह रहे थे जो है हमें वही चाहिए, y कह रहा था हमें नहीं चाहिए ना। अगर इनके चक्कर में पड़े तो दो का काम बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा। या मान लो एक क्लास की 10 चाइल्ड होते, वो क्लास तो अपनी 10 चीजें 10 को दे रहा, मान लो एक क्लास है उसके पास 20 मेथड है, और वो क्लास 10 जगह क्या है, एक्सटेंडेड है, तो वो 20 मेथड किसको दे रहा है, तो 10 को दे रहा है ना। अब उसमें से एक कहे कि नहीं यार तुम्हारा वो वाला मेथड का कोड सही नहीं, जरा बदल दो, तो वो नहीं बदलेगा, क्योंकि वो बदल देगा उसके लिए तो बाकी 9 लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, 9 लोग तो कह रहे थे हमें वही चाहिए, वो भी बिगड़ जाएंगे कि नहीं बिगड़ जाएंगे। बताओ एक को बनाने के चक्कर में तुम 9 को क्या करोगे, बिगाड़ दोगे ना। तो इसलिए ये अप्रोच सही नहीं है, ये अप्रोच सही नहीं है, और इसी वजह से हमें इसमें W के अंदर चेंज नहीं करना चाहिए। जो हमने यहाँ लॉगिन फॉर y लिख दिया, अरे लॉगिन फॉर y हो गया, लॉगिन फॉर x का क्या हुआ,
जेड का क्या हुआ, है ना, मान लो वही को। तो अब देखो, तो इसके लिए सर ये है भाई कि इसको बदलो मत, क्योंकि ऐसा दो लोगों को चाहिए और एक लोग को कह रहे हैं हमको क्या चाहिए, थोड़ा सा क्या चाहिए, अलग चाहिए। चलो अच्छा ये बताओ, तो बदलाव किसके अंदर करना चाहिए? मान लो हम जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे 10 लोग संतुष्ट हैं और 2 लोग संतुष्ट नहीं है, तो हम क्या करें? हम अपने आप को बदल लें तो क्या दिक्कत आ जाएगी? 2 के लिए तो सही हो जाएंगी चीजें, लेकिन 10 को दिक्कत होनी चाहिए, हो जाएगी ना। इसलिए जो परिवर्तन है वो किसको करना चाहिए? उन 2 लोगों को करना चाहिए। ये कॉमन सी बात है कि नहीं? वैसे ही सेम यहाँ देखो, तो भाई लॉगिन मेथड या ऐसा मत सोचो। अच्छा एक बार सोच के देखो, एक मेथड ही बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं, क्या जानते हो? एक लॉगिन है ना, और एक का नाम रख देते हैं क्या, लॉगिन वाई। 2 मेथड हो गए कि नहीं? अब ये काम चला देगा किसका, एक्स और जेड का, ये काम चला देगा किसका, वाई का। लेकिन यूज करने वाली जगह पे आओ, O1 डॉट करोगे, जब वाइट करेगा तो इसको सिर्फ क्या लॉगिन वाई दिखेगा, इसको यूज क्या करना है, लॉगिन वाई को, लेकिन क्या लॉगिन नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। अच्छा ये बताओ, ये लोग जो एक्स है जिसको लॉगिन वाई से कोई मतलब नहीं है, उस बेचारे को भी क्या दिखेगा? उसको तो लॉगिन से मतलब है, लेकिन फिर भी उसे कौन दिखेगा, लॉगिन वाई ना। तो इसी वजह से भाई अगर परेशानी वाई को है तो डब्ल्यू को डिस्टर्ब न किया जाए, क्योंकि डब्ल्यू डिस्टर्ब होगा तो उसका फर्क एक्स, भाई जहां जहां डब्ल्यू एक्सटेंडेड है हर जगह उसका इंपैक्ट पड़ेगा, जबकि वो चेंज की कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। चेंज की डिमांड वाई कर रहा है ना, तो वाई को अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए। तो चलो तो क्या करें फिर, एक काम करते हैं, ये जो डब्ल्यू नाम का लॉगिन वाई नाम का मेथड है ये बना देते हैं कहाँ, वाई क्लास के अंदर, और यहाँ लिख देते हैं क्या, वाई। अब सही है ना। अब जरा चलाओ, अब बताओ क्या होगा अगर रन करें तो क्या होगा? ध्यान से देखो, पहले क्या बनेगा, वाई क्लास का ऑब्जेक्ट, फिर वो O1 नाम के वेरिएबल में आया, फिर कौन सा मेथड कॉल होगा, W, फिर कौन सा होगा Y, फिर कौन सा होगा M, इसके बाद कौन सा होगा लॉगिन। कौन सा लॉगिन होगा, Y वाला कि भाई देखो वाई क्लास के अंदर तो लॉगिन नाम का कोई मेथड है ही नहीं, इसके अंदर जो मेथड है उसका नाम क्या है, लॉगिन वाई। लॉगिन नाम का मेथड किसके अंदर है, डब्ल्यू के अंदर। कौन सा कॉल होगा, ये वाला। और भैया जब यही कॉल करना था तो यहाँ तुम ये बनाए क्यों? इसीलिए तो तुम बनाए क्योंकि तुम्हें वो वाला लॉगिन मेथड नहीं चाहिए था, इसीलिए तुम यहाँ क्या किए, वाई के अंदर एक मेथड बनाए जिसका नाम क्या रखे, लॉगिन वाई। कि अपने अंदर हम बना ले रहे हैं, हमको अलग से चाहिए तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपने अंदर मेथड बना ले रहे हैं, अपना हम मेथड क्या कर लिया करेंगे, कॉल कर लिया करेंगे। और ये देखो कॉल कर भी रहा है, यहाँ मेथड कौन सा कॉल करना, चलाओ। भाई एक्स जिसको सिर्फ लॉगिन मेथड चाहिए था उसने अपना लॉगिन कॉल किया है, और वाई जिसको क्या चाहिए था, लॉगिन वाई चाहिए था, उसने कौन सा कॉल किया है, लॉगिन वाई किया है, उसने लॉगिन मेथड को कॉल नहीं किया। अच्छा ये बताओ, क्या O2 लॉगिन वाई मेथड को कॉल कर सकता है? नहीं। O2 के पास किसका ऑब्जेक्ट होगा, x का, और x सिर्फ यहाँ लोड होगा सिर्फ किसका, x का, और w का, x w m और लॉगिन। तो लॉगिन वाई नाम का मेथड आएगा, लोड ही नहीं होगा, तो आखिर तुम इसे कॉल भी नहीं कर सकते।
देखो इस चीज को, हर चीज बड़ी लॉजिकल है। एक तरह से हमने अपनी प्रॉब्लम क्या कर ली, सॉल्व कर ली ना भाई। क्या हुआ, एक क्लास थी, उसके पास लॉगिन नाम का मेथड था, उस क्लास को 3 लोगों ने क्या किया था, एक्सटेंड किया था, और 3 में से 2 को कोई ऐतराज नहीं था। एक कह रहा था तुम्हारा लॉगिन हमको नहीं चाहिए, M और W चाहिए लेकिन लॉगिन नहीं चाहिए। तो उसने कहा भैया हम अपने में नहीं बदलेंगे, अगर तुमको नहीं चाहिए कुछ दूसरा चाहिए तो अपने में क्या करो, बना लो। और उसने देखो बना लिया, और ये अपना आप कॉल कर रहा है, अब कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज चेक करो, O1 के पास किसका ऑब्जेक्ट है, Y का। अगर O1 डॉट करोगे तो मेथड किसके आएंगे, Y और W दोनों के आएंगे, Y के भी आएंगे और किसके आएंगे, W के भी आएंगे। O1 डॉट किए तो यहाँ मेथड सब आ रहे हैं। तो W में मेथड है जिसका नाम क्या है, लॉगिन। Y में मेथड है जिसका नाम क्या है, लॉगिन Y। दोनों आ रहे हैं ना। कि ये बताओ हमको, O1 के लिए लॉगिन मेथड का कोई सेंस है? ये देखो सब लोग, देखो इस चीज को देखो। O1 जो है जिसके पास Y का ऑब्जेक्ट है, तुम्हारी आंख के सामने है। O1 लॉगिन Y को भी कॉल कर सकता है और लॉगिन को भी कॉल कर सकता है। लॉगिन Y इसलिए कॉल कर सकता है अपने में बनाया है, और लॉगिन इसलिए कॉल कर सकता है कि कहाँ है, पेरेंट के अंदर है। तो बताओ लेकिन क्या कभी वो दोनों को कॉल करेगा? भाई एक चीज सोचो, जो पेरेंट था W, वो तो लॉगिन मेथड दे ही रहा था ना। आखिर उससे वो संतुष्ट नहीं था, तभी तो कहा हम अपना बनाएंगे। बेवजह तो बनाया ना उसको। उसने कहा कि भैया हमें आपका लॉगिन मेथड नहीं चाहिए, आपका कोड हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम अपना अलग से बनाएंगे। तो उसने कौन सा मेथड बनाया, लॉगिन Y। तो इसका क्या मतलब है कि उसको लॉगिन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कॉल कर सकता है कि नहीं, कर सकता है ना। भैया ये गलत है। जिस चीज की जरूरत ही नहीं हो उसकी संभावना भी नहीं होनी चाहिए। जिस चीज की जरूरत नहीं है फिर भी वो चीज सामने है तो उसका यूज नहीं होगा, मिस यूज होगा। उसका क्या होगा, यूज नहीं होगा, क्या होगा, मिस यूज होगा। आखिर ये बताओ, अच्छा कुछ गलत लिखते, अगर हम यहां कुछ गलत लिख दें, हम लिख दें लॉगिन 1, तो जावा में कंसेप्ट है कंपाइलर का ना, गलती करते हो पहले ही बता देता, कहता भाई ये कहाँ करने जा रहे हो, ये तुम कर ही नहीं सकते क्योंकि लॉगिन 1 नाम का कोई मेथड तुम बनाए नहीं हो। तो आखिर तुम भाई कॉल कैसे कर सकते? लेकिन यहां देखो, लॉगिन मेथड को तुम कॉल कर सकते हो कि नहीं, लॉगिन मेथड को तुम कॉल कर सकते हो कि नहीं, लेकिन लॉगिन मेथड की जरूरत है। अरे जरूरत होती तो लॉगिन Y क्यों बनाते? लॉगिन Y इसीलिए तो खड़े होकर बनाए कि भैया हमें नहीं चाहिए। अब बाद, लेकिन तब भी वो तुमको दिख रहा है कि नहीं, और अगर कॉल होगा तो काम करेगा, जो भी काम करेगा वो काम करेगा जो हमें चाहिए नहीं। यहां पे एक ये संभावना पैदा होती है कि हम गलती कर सकते हैं। अच्छा ये देखो ध्यान से इस चीज को, Y ने लॉगिन Y बनाया था ना, क्यों? क्योंकि W का लॉगिन मेथड उसे नहीं चाहिए, इसलिए बनाया। और तब भी Y को W का लॉगिन मेथड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तुम कहे मिल रहा, हम नहीं कॉल करेंगे। अरे नहीं कॉल करोगे, तुम नहीं करोगे, तुम्हारे जाने के बाद कोई यूज करेगा इस कोड को, डॉट लगाएगा तो उसके सामने दिखेगा ना। तो ये थोड़ी सोचेगा कि वो आदमी सोच रहा था नहीं कॉल करेंगे तो बड़ी चालाकी करके गया, उसको तो नई चीज देखी, उसे तो लगेगा भाई इसको भी कॉल किया जा सकता है। और गलती से कॉल करेगा तो कुछ सही काम होगा नहीं। तुम तो कोड में एक चीज देखे हो, कुछ भी फालतू लिखने से बात नहीं बनती। कोड में सिर्फ क्या लाइनें होती हैं, काम की होती है ना। फालतू लिखोगे तो फालतू चल ही नहीं पाएगा, एरर दे देगा ना। तुम अगर कोई फालतू लाइन अपने कोड में ही जाके डाल दो, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और होम बटन का नाम लिख दो, बीच में कदम फालतू लाइन डाले हैं छोड़ के आगे बढ़ेगा तो ऐसा करेगा नहीं, वो तो हर लाइन चलाएगा ना।
तो ये एक चीज देखो, सबसे बड़ी बात है, एक क्लास है जिसको अपने पेरेंट से मेथड चाहिए थे, इसलिए उसने क्या किया, एक्सटेंड किया। पेरेंट के पास 10 मेथड थे तो वो 10 के 10 दे रहा था, लेकिन चाइल्ड बोला तुम्हारे 10 मेथड तो 10 ये चाहिए तो 10 मेथड, लेकिन 9 मेथड सही हैं, एक मेथड का कोड मेरे काम का नहीं है। तो इसी वजह से उसने क्या किया, एक नया मेथड बनाया और उसमें अपने काम का कोड लिख लिया, लेकिन फिर भी पुराना वाला कोड तो दिख रहा है ना यार। मजा तो तब आए कि जो काम का नहीं है वो दिखाई भी न दे, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। जो काम का है वो भी दिखाई दे रहा है, जो काम का नहीं है वो भी दिखाई दे रहा है। सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि भाई जो काम का हो वो दिखाई दे, जो काम का नहीं हो वो दिखाई न दे। जबकि अभी क्या हो रहा है, जो काम का, देखो ये देख लो तुम्हारी आंख के सामने है, लॉगिन मेथड काम का नहीं है, इसीलिए तो लॉगिन वाई बनाए ना। हवा में तो लॉगिन वाई बनाया नहीं, इसलिए बनाया क्योंकि भैया लॉगिन, तुम कहे कि लॉगिन मेथड मेरे काम का नहीं है। इसके बावजूद लॉगिन मेथड तुम कॉल कर सकते हो। जो चीज काम की ना हो वो चीज होनी ही नहीं, मतलब उसको करने की संभावना ही अगर बंद हो जाए तो सबसे अच्छा है ना। मानते हो कि नहीं इस बात को? तो जरा ध्यान से देखना सब लोग, हम यही चाहते हैं ना, आखिर वाई क्लास क्या चाहता है? हम यही चाहते हैं ना कि वाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं तो लॉगिन वाई मतलब ये वाला कोड पाएं, लेकिन वो वाला कोड पाएं ना। इसके लिए ये सारी समझदारी यही थी, अगर इस वाई क्लास के अंदर जो दूसरा मेथड बनाए जिसमें लॉगिन का कोड तुम्हें अलग ढंग से लिखना था, बस तुम इतना किए होते कि उसका नाम भी सेम ही रख दिए हो। अब क्या हो रहा है बताओ भाई, तुम बताओ अभी क्या हो रहा है? लॉगिन नाम का मेथड कहाँ है? वाई के अंदर। लॉगिन नाम का मेथड है किसके अंदर? डब्ल्यू के अंदर। जानते हो, देख रहे हो? और अब जरा देखना, वाई का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ओवन में रखे हो, डॉट करो, मेथड लॉगिन नाम के 2 नहीं आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 1। और वो भी देखो, अच्छा एक चीज ये भी लिखी होती है ना, भाई मेथड का नाम होता है, फिर कोलन होता है, फिर रिटर्न टाइप होता है, फिर हाइफन होता है। हाइफन के बाद वो लिखा होता है कि आखिर ये मेथड, ये कोड किस क्लास के अंदर लिखा गया है। तो ये किसके अंदर लिखा गया है? लॉगिन। वो वाला कॉल कर पा रहे हो? ओवन, एक काम करो, ओवन डॉट करो और डब्ल्यू क्लास का लॉगिन मेथड कॉल करके दिखाओ। अब बताओ, अच्छा मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मेथड का नाम हम लॉगिन रखते, या तो मेथड का नाम हम क्या रखते? लॉगिन वाई। लॉगिन वाई रखते तो क्या होता? तो भाई वाई का ऑब्जेक्ट बनाते तो लॉगिन वाई भी पाते और लॉगिन भी पाते, दोनों पाते कि नहीं पाते? लेकिन अगर हम, और जबकि दोनों पाते, लेकिन 2 में से तुम्हें एक की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हें जरूरत किसकी है? वाई वाले की। तो हमने वाई के अंदर जो मेथड बनाया उसका भी नाम क्या रखा? वही रखा जो डब्ल्यू के अंदर मेथड का नाम था, उसका नाम क्या है? लॉगिन। यहां भी नाम रखा क्या? लॉगिन। अब सिर्फ वही हम कॉल कर पाएंगे, वही यूज कर पाएंगे जो वाई क्लास का मेथड है जिसका नाम क्या है? लॉगिन।
अच्छा, इनके लिए अब सोचो क्या हुआ तुम्हारे पास, जो तुम्हें नहीं चाहिए वो तुम कॉल ही नहीं कर पा रहे। ध्यान से सोचो, जो तुम्हें नहीं चाहिए, कौन नहीं चाहिए? W क्लास का लॉगिन मेथड नहीं चाहिए, लेकिन पहले फिर भी कॉल कर सकते थे ना, अब कॉल ही नहीं कर सकते। यहां क्या बस जादू किया गया। और अच्छा ये देखो, X और Z पे कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई X का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो X बाई X के भी मेथड आएंगे और किसके आएंगे? W के भी आएंगे, और W का ये मेथड आएगा कौन सा? लॉगिन। ये तुमको दिखेगा जहां X का ऑब्जेक्ट बन रहा है, O2 डॉट लिखा जा रहा है, वहां देखना जो लॉगिन आ रहा है ये मेथड किसका है? W का है। और जानते हो इस कंसेप्ट को, मतलब जब भी कभी, ध्यान से सुनो कंसेप्ट क्या है, जब भी कभी ऐसा हो कि एक क्लास है, उस क्लास के पास 10 मेथड हैं, 10 फंक्शनलिटी हैं, जिसके लिए उसने क्या बनाए हैं? 10 मेथड बना के कोड लिख रखा है, और उसको 4 लोगों को चाहिए था तो चारों जगह क्या कर रखा है? एक्सटेंड कर रखा है। 4 में से 3 को कोई दिक्कत नहीं है, एक कहता है कि आपका उस 10 में से ये वाला मेथड नहीं चाहिए। नहीं चाहिए का मतलब क्या? ये काम हमें भी करना है, लेकिन मेरा कोड क्या है? अलग है। तब उस चाइल्ड को ये करना चाहिए कि जो मेथड, जिस मेथड का कोड उसे नहीं चाहिए, उसी नाम का मेथड अपने अंदर बना लेना चाहिए। तो फिर वो कॉल करेगा तो उसे अपना वाला दिखाई देगा और ऊपर वाला दिखाई नहीं देगा। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं ओवरराइडिंग। क्या नाम है? ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का मतलब होता है उसको हटा के, जैसे मान लो वो है, जैसे कोई घोड़े पे राइड कर रहा है। ओवरराइडिंग का क्या मतलब है? किसी को हटा के कोई दूसरा घोड़े पे बैठ जाए तो क्या कहेंगे? उसने उसको क्या कर दिया? ओवरराइड कर दिया। ये जो कंसेप्ट है इसको क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग। और जब भी, और ये कब होता है? जब सेम नेम का मेथड पेरेंट में भी होता है और सेम नेम का मेथड किस में होता है? चाइल्ड में भी होता है। तो जब तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे, अच्छा एक चीज ये देखते हैं यहां हो क्या रहा है। 1 सेकंड बस लगेगा, ये देखना है। हाँ भाई, बिना एक्सटेंड के ये सब होगा नहीं। अच्छा सब छोड़ते हैं, पहले देखते हैं, हम फिर वही कर रहे हैं। हमेशा बेसिक जो चित्र है दिमाग में रखो, ऑब्जेक्ट बनने में चीज़ें कैसे होती हैं और कैसे नहीं होती हैं, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी सोचते हैं क्या हो रहा है, पहले इसके लिए देखते हैं। हमने क्या किया? न्यू पढ़ा और इसने क्या पढ़ा? वाई। तो इसने क्या किया? वाई क्लास का क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया। जब वाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा तो किसके मेथड लोड करेगा? वाई के लोड नहीं करेगा। एक्सटेंड किसका पहले पड़ेगा? W का। तो पहले किसके लोड करेगा? W के। W के अंदर कितने मेथड है? 3 मेथड है। क्या क्या नाम है? ये 3 मेथड वो क्या करेगा देखते हैं, सीधी बात। ये 3 मेथड क्या करेगा? लोड करेगा। ये 1 मिनट ये कब कर रहा है? ध्यान से देखो, न्यू पढ़ा और वाई पढ़ा। वाई के मेथड लोड करने आया, लेकिन एक्सटेंड W पढ़ा तो पहले किसके मेथड लोड करता है? पेरेंट वाले। तो 3 उसके लोड कर लिया। करने के बाद 2 किसके लोड करेगा? वाई के। एक ये वाई और एक लॉगिन, मतलब एक वाई और एक कौन सा? लॉग। बोलो भाई, किया कि नहीं किया? यही होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, लॉगिन नाम के कितने मेथड लोड कर लिया? 2।
तो जब तुम कॉल करोगे तो कैसे डिसाइड करेगा कि ये वाला चलाएं या ये वाला चलाएं? ध्यान से समझो इस चीज को भाई, सब लोग देखो, बेसिक बातें कभी मत भूलना। सारी एडवांस थियरी सब बेसिक्स जानते हो तो जवाब दे सकते हो क्या होगा और क्या नहीं होगा। सीधी बात बताओ, न्यू करके वाई लिखाना, वाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने आया, मेथड किसके लोड किया? पहले डब्ल्यू के 3 मेथड लोड किया, फिर वाई के कितने मेथड लोड किया? 5 लोड किया कि नहीं किया? लेकिन पांचों में 2 मेथड ऐसे थे जिसका नाम क्या था? सेम था ना। अब मान लो दोनों को लोड कर ले तो तुम कॉल करोगे तो कैसे डिसाइड करेगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? भाई ये कैसे डिसाइड करेगा? ये पढ़ के वाई डॉट लॉगिन से कैसे डिसाइड करेगा कौन सा लोड करना, कौन सा चलाना है, वाई वाला या कौन सा डब्ल्यू वाला? तो ये डिसाइड नहीं, ये डिसाइड नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो लोड ही नहीं करता है। ध्यान से देखो, डब्ल्यू के 3 मेथड उठाने गया, कौन? एम, डब्ल्यू और लॉगिन। फिर किसके मेथड उठाने गया? वाई के, वहां भी मिला वाई और लॉगिन। अब वो फंस गया, जिनके नाम अलग अलग थे उनको तो लोड कर लिया, लेकिन 2 का नाम क्या हो गया? मैच कर गया। तो अब वो सोचने लगा किसका रखें और किसका न रखें। अब लेकिन सीधी बात बताओ, चाइल्ड ने आखिर लॉगिन नाम का मेथड क्यों बनाया? क्योंकि उसे पेरेंट वाले की जरूरत नहीं थी। अगर होती तो पागल था बनाता। देखो ध्यान से, पहले 3 मेथड इसके रखेगा, 2 मेथड इसके उठाएगा, दोनों का नाम क्या हो जाएगा? मैच कर जाएगा। तो पेरेंट वाला क्या करेगा? हटा देगा और चाइल्ड वाला रख लेगा। इसीलिए तो कर रहे हैं ओवरराइडिंग। उस लॉगिन को हटाया, उसकी जगह खुद आ गया, बाकियों के साथ नहीं आया। उसकी जगह डब्ल्यू रहता था, एम रहता था, वो डिस्टर्ब नहीं हुए, वाई रहता था, वो डिस्टर्ब नहीं हुए, क्योंकि उनका नाम क्या था? अलग अलग था। लेकिन एक लॉगिन मेथड था जो पेरेंट में भी था, सेम लॉगिन नाम का मेथड क्या था? चाइल्ड में भी था। लोड कोई एक ही कर सकता है, तो किसको लोड करे? भाई पेरेंट वाला क्यों लोड करे आखिर बताओ? जब पेरेंट वाला ही चाहिए था, वही लोड करना था, तो चाइल्ड में बनाए क्यों? चाइल्ड में इसीलिए बनाए ना क्योंकि तुम्हें पेरेंट वाला नहीं चाहिए था। तो चाइल्ड अगर, तो सेम नेम का मेथड अगर चाइल्ड में होगा तो चाइल्ड वाला मेथड पेरेंट वाले मेथड को क्या कर जाएगा? ओवरराइड कर जाएगा। और कॉल दिखाई भी कौन सा दे रहा है? चाइल्ड वाला। कॉल भी कौन सा हो रहा है? चाइल्ड वाला। इसी कंसेप्ट को इसीलिए बोलते हैं क्या? ओवरराइडिंग। उसको हटा के खुद आ गया। ऐसा एम के साथ नहीं हुआ, ऐसा डब्ल्यू के साथ नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन अगर मान लो इसी वाई क्लास के अंदर एक मेथड हम और बना दें, उसका भी नाम रख देते हैं डब्ल्यू। अब क्या होगा अगर हम इसका भी नाम रख दें क्या? डब्ल्यू। तो अगर y का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेथड y के भी लोड होंगे और किसके लोड होंगे? W के भी। पहले W के लोड करेगा तो कितने उठाएगा? 3। फिर किसके उठाएगा? y के 3 में से 2 का नाम उस वहां के नाम से क्या कर जाएगा? मैच कर जाएगा। तो उसके दोनों मेथड को हटा देगा, अपने 2 मेथड रख देगा। इसीलिए ओवरराइडिंग कहा जा रहा है। अगर उसका भी रहता, इसका भी रहता तो ओवरराइडिंग नहीं कहा जाता। जैसे एक आदमी एक घोड़े बैठा है, तुम भी जाके बैठ कर गए, तुम ये नहीं कहोगे कि ओवरराइडिंग नहीं किए। वो बैठा हुआ, उसको धक्का मार के गिरा के खुद बैठ गए, तब क्या किए? तब ओवरराइडिंग कहेंगे। तो वो यही कर रहा है। सर ये कॉन्सेप्ट एक बार पहले भी यूज हो चुका है, जैसे स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें ये था कि जो मेथड होता है वो अपने लोकल वेरिएबल को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। तो यहाँ पे ये जो क्लास है अपने लोकल मेथड को ज्यादा प्रायोरिटी देगा। लोकल मत बोलो, चाइल्ड को। आखिर चाइल्ड को क्या होगा? भाई देखो, चाइल्ड ने उसी नाम का मेथड बनाया, क्यों? क्योंकि पेरेंट वाला मेथड उसे नहीं चाहिए था। क्योंकि वो चाइल्ड के अगर वही ये नाम कुछ दूसरा रखता, जैसे नाम रख देता क्या? लॉगिन 1, अब लॉगिन मेथड की ओवरराइडिंग नहीं होती। अब जाके देखो, डॉट लगाओ, लॉगिन 1 भी दिखाई देगा और कौन दिखाई देगा? लॉगिन, दोनों दिखाई देंगे। जबकि ऊपर वाला तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए था, तभी तो ये बना रहे थे। तो बस इतनी समझदारी दिखाओ
कि नाम क्या रखो इसका, सेम रखो। तो जो भी मेथड पेरेंट और चाइल्ड क्लास में जिनका नाम क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो लोड कौन सा होगा, चाइल्ड वाला। कॉल कौन सा करोगे, चाइल्ड वाला। भाई भाई सीधी बात है। पैरामीटराइज में भी मतलब ये देखो, ये कंसेप्ट बहुत जगहों से जुड़ा हुआ है। बैठो अभी आपको हम बताएंगे, ये कंसेप्ट जो है बहुत जगहों से जुड़ा हुआ है। पैरामीटराइजेशन से भी इसका थोड़ा जुड़ाव मिलेगा, रिटर्न करने से भी थोड़ा इसका जुड़ाव मिलेगा। वो तो बात की बात है, देखेंगे वो, अभी तुम्हें उसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना बता रहे हैं उतना जरूर सोच लो, ठीक है। तो यहाँ प्रियोरिटी वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं कि जो अपना रहता है उसको ज़्यादा प्रियोरिटी देता है। जैसे बिल्कुल अपना रहता है, या सीधी बात है जो बाद में आता है। देखो अभी हम तभी तुमको कह रहे थे ना, ये ध्यान देना, पहले किसका लोड होगा, पेरेंट का, इसके बाद किसका होगा, चाइल्ड का। पहले पेरेंट का लोड किया, फिर किसका लोड किया, चाइल्ड का। सेम नेम का चाइल्ड में भी है, तो पेरेंट वाला हटा के चाइल्ड वाला रख दिया। जैसे नहीं लिखते हो कभी x बराबर 100 और x बराबर 200, तो 100 छोड़ के क्या ले लेता है, 200। ऐसे ही सेम नेम का उसे मिला था, फिर सेम नेम का और दोगे तो नया वाला ले लेगा, पुराना वाला क्या करेगा, छोड़ देगा। भैया नया वाला बनाया इसलिए गया क्योंकि पुराने वाले से काम नहीं चल रहा था, या पुराना वाला आपको नहीं चाहिए था। ये कंसेप्ट क्या है, ओवर राइडिंग। मतलब पेरेंट और चाइल्ड में जब मेथड के नेम क्या निकल जाए, सेम निकल जाए, तो चाइल्ड वाले जो मेथड होगा वो पेरेंट वाले को ओवरराइड कर जाएगा। ये तो केस में ओवरराइड बोलते थे, मेथड के केस में ओवरराइड बोलते, वहाँ ओवरराइड बोलते थे ना कि हाँ, ओवरराइड कह सकते हो। अच्छा एक चीज ये देखो, सबसे जरूरी चीज यहाँ पे सब लोग, हाँ ये छोटी सी बात और समझ लो। जैसे अगर हम यहाँ लिखें, सॉरी कौन सी क्लास थी, यूज, अगर हम यहाँ लिखें, अब भूल जाओ, लाइन नंबर 14 से नीचे के बारे में देखो, लाइन नंबर 14 चलेगी तो क्या ओवरराइडिंग होगी, देखो लाइन नंबर, अच्छा लाइन नंबर 7 से ओवरराइडिंग हो रही है या लाइन नंबर 9 से हो रही है, 7 से। लाइन नंबर 7 पे ही वो डिसाइड कर ले रहा है कि किसका मेथड रखेंगे और किसका नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं है कि लाइन नंबर 9 पे जाके डिसाइड कर रहा है, नहीं भैया इनका रखेंगे, या इनका, अच्छा इनका कॉल करना है इसलिए इनका रखना है। रखने का काम तो पहले ही हो चुका है ना, लाइन नंबर 7 में हो चुका है। लाइन नंबर 9, 10 में तो सिर्फ क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है ना। कौन लोड होगा कौन नहीं लोड होगा ये कब डिसाइड होगा, लाइन नंबर 7 में। और 7 में इसने डिसाइड कर लिया कि हम क्या लोड करेंगे, y लोड करेंगे, ये w करेंगे और ये लॉगिन करेंगे, और w क्लास का सिर्फ m लोड करेंगे। बाकी ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, इन्हीं की जगह तो वो नीचे वाले दोनों आएंगे। जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ओवरराइडिंग हो जाएगी। लेकिन क्या लाइन नंबर 14 में ओवरराइडिंग हो रही है, देखो 14 की बात हो रही है ना, तो किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, x का। यहाँ पे x का एक मेथड x है और इसका पेरेंट कौन है, w है, इसके 3 मेथड ये है। अब यहाँ पे y का कोई जिक्र नहीं है, और x के अंदर कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसका नाम w, m और लॉगिन से मैच करता हो, इसलिए ओवरराइडिंग नहीं। ओवरराइडिंग के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है, वो याद रखना, किसके लिए, ओवरराइडिंग के लिए पेरेंट और चाइल्ड में क्लास वो सब मेथड का नाम क्या हो, सेम। जो मेथड सेम होगा वो पेरेंट वाले को ओवरराइड कर जाएगा। यहाँ भी कहीं ना कहीं नेम की वैल्यू है ना, नेम का महत्व है ना। अगर वही नाम दूसरा रख दो तो ओवरराइडिंग होगी नहीं है, तब तो ये भी रहेगा और वो भी रहेगा। और देखो एक कंसेप्ट पढ़ाया गया तो ओवरलोडिंग है, उसमें भी नाम महत्व किसका था, नाम का ही ना, कि एक ही क्लास में, एक ही क्लास के अंदर कई सेम नेम के कई मेथड बनाए जा सकते हैं, लेकिन मेथड के पैरामीटर अलग होने चाहिए। क्लियर है। अब ओवरराइडिंग समझ में आ गई, लेकिन ओवरराइडिंग के बारे में बेसिक बात और जान लेना। ओवरराइडिंग कौन कर रहा है, y कर रहा है, किस मेथड को कर रहा है, हाँ अच्छा अच्छा, w का जो w मेथड है या w का जो लॉगिन मेथड है, ये लॉगिन मेथड किसका है,
ये वाई है ना, वाई का, और ये किसका है, W का। ठीक है। उस मेथड में कोई पैरामीटर नहीं है, इस मेथड में भी कोई पैरामीटर नहीं है। अब इसमें है और उसमें नहीं है ना। अब ओवरराइडिंग नहीं होगी। याद रखना, ओवरराइडिंग की शर्त क्या है कि चाइल्ड और पेरेंट में नाम सेम होना चाहिए, पैरामीटर सेम होना चाहिए, रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए, तब ओवरराइडिंग हो। जबकि ओवरलोडिंग में क्या था, नाम सेम होना चाहिए लेकिन पैरामीटर में अंतर होना चाहिए। लेकिन अगर पैरामीटर में अंतर हुआ तो ओवरराइडिंग नहीं होगी। W वाले मेथड में भी अगर इससे पैरामीटर में 3 डेटा बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ लिख दो। हाँ बिल्कुल, वो ये भी बिल्कुल स्टैटिक नॉन स्टैटिक से बहुत फर्क पड़ता है। पहले ये देखो, y नाम के देखो। अब देखो तुमको, अब अगर हम कहें y क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं तो पहले कितने मेथड लोड हो रहे थे, 3 y के और 1 w का, 2 तो क्या हो जा रहे थे, ओवरराइड। तो लोड कितने हो रहे थे, 4 ना, 3 इसके 1 उसका, क्योंकि 2 थे उसमें और, लेकिन 2 इसके वाले मेथड ने 2 को क्या कर दिया, ओवरराइड। तो 3 इसके 1 उसके, कितने टोटल, 4। अब जानते हो 3 इसके लोड होंगे और 3 इसके भी लोड होंगे। अब कोई ओवरराइडिंग नहीं हो रही, हाँ कोई ओवरराइडिंग नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि नाम क्या है, नाम तो भले सेम है लेकिन पैरामीटर में क्या है, अंतर है। जैसे इसमें एक भी पैरामीटर नहीं, वहां एक पैरामीटर, तो पैरामीटर में अंतर हुआ ना। अगर पैरामीटर में अंतर हो गया तो ओवरराइडिंग कैंसिल। ओवरराइडिंग सिर्फ तभी होगी जब नाम भी मैच करे और क्या मैच करे, पैरामीटर भी मैच करे, रिटर्न टाइप भी मैच करे, 3 चीज। और चौथी चीज यहां तक कि, और ये चौथी चीज की साथ में स्टैटिक ना हो। अगर चीज स्टैटिक हो गई तो भी ओवरराइडिंग का कोई मतलब नहीं। जो मतलब ओवरराइडिंग याद रखना ना, ओवरराइडिंग की शर्तें ज्यादा है। ओवरलोडिंग में क्या था, बस नाम मैच करना चाहिए, बाकी पैरामीटर अलग अलग कर लो। रिटर्न टाइप तुम्हारी मर्जी, एक रखो चाहे अलग रखो या ना रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ ओवरराइडिंग में क्या है, नाम भी सेम होना चाहिए, पैरामीटर भी सेम होने चाहिए, रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए और स्टैटिक नहीं होना चाहिए। ओवरलोडिंग देखो स्टैटिक मेथड में भी होती थी और नॉन स्टैटिक दोनों में होती थी, लेकिन ओवरराइडिंग सिर्फ नॉन स्टैटिक में। ठीक है, तो चलो, लंबी क्लास हो गई है तो